students, in this video lecture we will do our exercise 1.1, that is NCERT Mathematics class 12th. Okay, first question is relation R in the set A is 1 to 14. ठीक है, एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 से लेकर 14 तक. डिफाइंड एज R इज इक्वल टू, रिलेशन जो है डिफाइंड है उसमें इस तरीके के ऑर्डर पेयर आपको लेने हैं जिसमें कंडीशन क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 and you have to show that which one is reflexive, symmetric or transitive. Okay, आपको यही बताना है determine whether the of each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. ठीक है, ये फर्स्ट का मैंने दो पार्ट लिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड. लेट्स डू इट. इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा. इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर है, एक इक्वेशन गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, विच मीन्स अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो इसमें जो आएगा रिजल्ट 3x इज इक्वल टू वाई. ठीक है, जैसे जैसे हम x यानी सेट A के एलिमेंट और y क्या होगा जो रिजल्ट देगा वो भी सेट A से ही आएगा. तो x में जैसे जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे y हमें मिलता चला जाएगा. तो इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे बेसिकली वो किस तरीके के होंगे देखते हैं. व्हेन आई टेक x की वैल्यू जब मैं 1 कंसीडर करूंगी, ठीक है, तो y मुझे कितना मिलेगा, x इज 1 देन y इज 3. देखो x की जगह हम 1 रखिए तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, y 3. x जब 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 2 6, तो y कितना देगा, x 2 रखने पे y 6 मिलेगा, x 3 रखने पे y 9 मिल जाएगा, x 3 रखा y 9 मिला, एंड x 4 रखूंगी तो कितना मिलेगा, x 4 यानी 4 3 12, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12. आगे देखते हैं. एंड x अगर मैं 5 ले लूं तो x 5 लेते ही ये हो जाएगा y 15. क्लियर. और आगे नो, दिस ऑर्डर पेयर इज नॉट एग्जिस्ट. क्यों, देखिए आपका जो सेट है वो 14 तक ही है, लास्ट इसमें वैल्यू जो गिवन है 14 है, बट आपके पास जो y आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 15. दैट मीन्स दिस ऑर्डर पेयर जो होगा वो आपको इसके अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि रिलेशन के अंदर जो रिलेशन डिफाइंड है और सेट की जो वैल्यूज है एक ही वो 14 तक ही है, तो मैक्सिमम जितने ऑर्डर पेयर थे वो इतने ही होंगे. ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू चेक दैट विच वन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव करने में एक्सरसाइज में, तो इससे पहले मेरी जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें मैंने रिलेशंस को पूरी तरह से डिफाइन किया हुआ है, पहले आप जाके उससे देखें, देन फर्दर प्रोसीड टू द एक्सरसाइज. क्लियर. तो यहाँ पर जो आपको 1 3 2 6 3 9 एंड 4 एंड 12 का जो ऑर्डर पेयर मिला है, यू हैव टू चेक इट्स अ रिफ्लेक्सिव और नॉट. तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या बताया था, क्या कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव होने की, कि डबलेट मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए विच इज बिलोंग्स टू रिलेशन. तो आपके रिलेशन में जितने भी ए हैं, ये ए कहां से आएगा, सेट कैपिटल सेट ए से. दिस वन इज अगेन कैपिटल सेट ए से आने वाला है. ठीक है, क्योंकि अपना जो सेट है डिफाइंड है ए पर ही डिफाइंड है, रिलेशन जो है वो ए का ए से ही है. क्लियर. तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कहीं भी डबलेट दिख रहा है, 1 1 नहीं मिल रहा है, 2 2 नहीं मिल रहा है, 3 3 4 4 5 5 6 6 अप टू 14 नहीं है. दैट्स व्हाई द रिलेशन इज, जो ये रिलेशन बनकर आया है ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. क्यों, तो आपको एक रीजन देना होगा रिफ्लेक्सिव ना होने का. ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये. क्यों नहीं है, बिकॉज इसके अंदर जो है 1 1 2 2 3 3 अप टू 14 to 14. क्लियर. 1 1 से लेके 14 to 14 तक के जितनी भी ऑर्डर पेयर हैं वो क्या है, रिलेशन के अंदर है ही नहीं. आप देख सकते हैं रिलेशन के अंदर केवल 4 ऑर्डर पेयर आए हैं, इनमें से कोई भी इसके अंदर नहीं है. दैट्स व्हाई द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नाउ चेक अबाउट सिमेट्रिक. इट्स अ सिमेट्रिक और नॉट. क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है. सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी, सिमेट्रिक होने के लिए इफ ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज दैट बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर. अगर ये कंडीशन हो जाती है तो गिवन रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाता है. तो ए बी और उसका उल्टा बी ए यानी सिमेट्रिक एलिमेंट मिलना चाहिए. इज इट क्या ये है इसके अंदर, देखिए जरा 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 2 6 है तो 6 2 नहीं है, यानी सबका जो उल्टा चाहिए वो इसके अंदर है ही नहीं. तो एक एग्जांपल बस आप यहां से लीजिए और दिखा दीजिए. आप इसको ले लीजिए. 2 and 6 जो है यानी ए एंड बी जो है वो रिलेशन के अंदर तो है, बट विच इम्प्लाइज दैट व्हाट,
6 2 क्या है इस रिलेशन के अंदर? 6 2 इज नॉट अवेलेबल, तो 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स व्हाई इट्स अ नॉट सिमेट्रिक। तो ये क्या हो गया? ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। क्लियर? ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ ना तो सिमेट्रिक हुआ। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। लेट्स टेक अबाउट ट्रांजिटिव। इट्स अ ट्रांजिटिव और नॉट? ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी एंड उसका पार्टनर बी सी, अगर ये दोनों मिल जाते हैं देन यू विल चेक अबाउट ए सी। अगर मुझे ए बी मिलने के बाद बी सी मिलेगा ही नहीं तो फिर काय का चेक करना? आप डायरेक्टली बोल देंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। देखिए 1 3 मिला, 3 समथिंग चाहिए, मिला। हाँ देखो यहाँ 1 3 है एंड यहाँ 3 समथिंग है, ए बी बी सी। ठीक है, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया। नाउ यू हैव टू चेक अबाउट ए सी। अब ए सी को ढूंढिए, यानी ए सी यानी 1 चाहिए एंड 9 चाहिए। 1 एंड 9 इस रिलेशन के अंदर है ही नहीं, इसका मतलब जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे? 1 3 बिलोंग्स टू आर। क्लियर? 1 3 बिलोंग्स यानी ए बी है एंड बी सी, ए बी बी सी। 3 9 which is also belongs to R, ये भी रिलेशन के अंदर है, बट क्या चीज नहीं है? 1 and 9। ए बी मिला, बी सी मिला, ए सी नहीं मिला। 1 and 9 जो है doesn't belongs to R, ये रिलेशन के अंदर नहीं है, that's why it's a not transitive। ये क्या है? ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर? तो इसको यहां लिख देते हैं, it's a not transitive। चलिए ठीक है। नाउ सेकेंड में क्या, किस तरीके से रिलेशन डिफाइंड है? रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो सेट दिया हुआ है आपको वो नेचुरल है। नेचुरल होने का मतलब है कि जो दोनों सेट है, सेट ए एंड अनदर सेट इज ऑल्सो ए, दोनों में जो एलिमेंट्स लेने हैं वो कैसे होंगे? नेचुरल होंगे। क्लियर? और आपको रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है? रिलेशन में जो गिवन है वैल्यू, मतलब ऑर्डर पेयर जो आपको लेना है इसके अंदर, उसके लिए ये कंडीशन है। क्लियर? जैसे ही आप x उठाएंगे एक नेचुरल में से तो आपको y एक बढ़कर मिलेगा। अगर x 1 लेंगे तो y 1 + 5 6 हो जाएगा, x 2 लेंगे तो y 7 हो जाएगा, x 3 लेंगे तो y 8 हो जाएगा, और x 4 लेते ही x 4 लेंगे तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। बट यू हैव टू वेरी केयरफुली, आपको देखना है x जो लेना है आपको, यानी जो नेचुरल टू नेचुरल जो सेट है आपका, इस सेट में जो भी एलिमेंट लेने हैं x की वैल्यू जो भी लेनी है वो लेस देन 4 लेनी है, तो भी जो भी y आपको मिलेगा वो ले लेंगे। ठीक है, तो रिलेशन देखते हैं इसका कैसे डिफाइंड है, इसके अंदर किस तरीके के ऑर्डर पे आएंगे। लेट्स टेक 1, x की वैल्यू 1, देन y इज 6, x2 रखते ही y 7 हो जाएगा, x3 रखते ही y 8 हो जाएगा, x4 ले ही नहीं सकते बिकॉज x इज लेस देन 4 बोला हुआ है क्लियरली। तो अब क्या जो ये रिलेशन बनकर आया है, इट्स अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये बताना है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है? फॉर रिफ्लेक्सिव आपको क्या शो करना होगा कि डबलेट मिलना चाहिए, यानी जो भी x आप ले रहे हैं, x आपने कौन कौन सा लिया हुआ है? x1 लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है, तो जितना भी x लिया हुआ है उसका सबका डबलेट चाहिए था, 1 1 2 2 3 3, विच इज नॉट इन द रिलेशन, वो इस रिलेशन के अंदर है ही नहीं। तो आप एक एग्जांपल दे दीजिए, क्या लिखिए कि 1 1 जो है 1 1 लिख सकते हैं, या फिर 2 2 एंड 3 3। ये जो ऑर्डर पेयर है ये क्या है? रिलेशन के अंदर नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स अ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, रीजन आपने दे दिया। लेट्स चेक अबाउट सिमेट्रिक। इट्स अ सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ता है? ए बी। सिमेट्रिक होने के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। तो आप देख सकते हैं 1 6 है बट 6 1, इसका जो सिमेट्रिक एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर 1 6 का 6 1 होगा, वो तो नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर? रीजन क्या देंगे आप? 1 6 जो है वो तो आर के अंदर है, 1 6 आर के अंदर मिला, बट आपको क्या नहीं मिला? 6 1, इसका सिमेट्रिक जस्ट इसका उल्टा, वो इस रिलेशन के अंदर नहीं है। इस वजह से क्या हो गया, जो ये रिलेशन हो गया वो भी सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। लेट्स चेक अबाउट ट्रांजिटिव। इट्स अ ट्रांजिटिव और नॉट। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ता है? ए बी मिलेगा,
BC अगर मिल गया तो हम AC को ढूंढेंगे, अगर नहीं मिलता है तो बात खत्म। उसी के दम पर हम लोग, जैसे 1 6 मिला तो 1 6 का पार्टनर 6 समथिंग नहीं है, ठीक है, 2 7 है, 7 समथिंग नहीं है, 3 8 है एंड 8 समथिंग इस रिलेशन के अंदर नहीं है। तो जो ये क्योंकि नहीं है इसलिए ये रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो आप ऐसे लिखिए 1 6 तो मिल रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट एंड 6 समथिंग चाहिए ना, यहाँ कुछ तो होगा, वो क्या है, वो आपको नहीं मिला, 6 समथिंग आर के अंदर नहीं मिला। AB मिला, BC नहीं मिला, तो इसलिए हम क्या करेंगे, AC को तो चेक ही नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या कह देंगे, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर? तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, बट ये ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर? बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इज आर इन द सेट ए। एक सेट ए पे रिलेशन डिफाइंड है, सेट के अंदर एलिमेंट्स है 6 तक, और आर जो है डिफाइंड कैसे है कि y इज डिविजिबल बाई x, यानी y के प्लेस पे वो वैल्यू लिखनी है जिसको कि x क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो इसमें जो सेट बनेंगे, कैसे बनेंगे इसके अंदर, लेट्स चेक। r जो आपके पास आएगा बेसिकली कैसा आएगा, r इसके अंदर देखिए y के प्लेस पे ऐसा एलिमेंट लिखिए जिसको कि क्या करे, x डिवाइड कर पाए। तो x डिवाइड कर पाएगा कब, जब यहाँ अगर मैं 1 1 ले लूं, ठीक है, यहाँ y हो गया 1 और x भी 1 1 1 को डिवाइड करेगा, एंड आगे 1 2 और 1 3। क्यों, क्या y के प्लेस पे ऐसा नंबर लिखना है जिसको क्या करे, x के प्लेस पे जो नंबर है वो उसको डिवाइड कर पाए। तो देखो आप 3/1 3 मिलेगा। क्लियर? इस तरीके से 1 4 मिल जाएगा, आगे 1 4 1 5 एंड 1 6। क्लियर? ये तो हुआ इसका। आप देखिए क्या 1 1 को डिवाइड कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। इसके अंदर और भी ऑर्डर पेयर कैसे आएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ये भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा, यानी y के x के प्लेस पे आपको करना क्या है, देखिए इसमें बेसिकली आपको करना है y/x। y के प्लेस पे ऐसा नंबर लिखना है और x के प्लेस पे ऐसा नंबर लिखना है, ताकि इनका डिवाइड जो हो जाए पॉसिबल हो जाए, और जो डिवीजन के बाद जो भी रिजल्ट आए वो कहाँ से आए, इस सेट के अंदर से आए। तो इस तरह के ऑर्डर पेयर मिलेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। और क्या मिल सकता है, देखो 2 किसको डिवाइड लगाएगा, 2 4 को भी लगा सकता है, 2 6 को भी दे सकता है डिवाइड, 2 4 एंड 2 6। क्लियर? और क्या मिल सकता है, 3 6 मिल सकता है। और कुछ मिलेगा नहीं, और कुछ तो मुझे नहीं लग रहा है। 2 ने 4 को डिवाइड लगाया, 3 ने 6 को लगाया, और 2 6 को भी लगा देगा, 2 6 को भी लगा दिया, हो चुका है। ठीक है, तो सारे ऑर्डर पेयर जितने थे मैक्सिमम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आ गए हैं। अब चेक करिए कि क्या ये जो है रिलेशन, जो ये आर आपने रेडी किया हुआ है, क्या ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, ये चीज बतानी है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसका डबलेट ढूंढिए पहले। तो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, रिफ्लेक्सिव ये इसका डबलेट मिल रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी आप क्या लिख सकते हैं इसमें, फॉर ऑल AA which is belongs to R for and यहाँ लिखिए if AA है ना। इफ अगर इस रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 एंड 5 5 सबके सब एलिमेंट जो रिलेशन के अंदर अवेलेबल हैं फॉर ऑल ए, जो ए आपने लिया है वो कहाँ से आया है, सेट कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है, देन द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है ये चीज करने में तो मैं एग्जांपल दे सकता है, इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को। कैसे लिखेंगे आप ऐसे लिखिए कि फॉर ऑल 1 1 2 2 अप टू कहाँ तक, 6 6 तक, ये जो सारे एलिमेंट है किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं ना ये सारे के सारे, दैट्स व्हाई द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर, है ना। 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 ये खुद हो जाएगा। अच्छा 1 1 मैंने 2 बार लिख लिया, ठीक है, तो आप एक ही बार करिए। 1 1 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं मिला, 1 3 का उल्टा 3 1 वो भी नहीं है। बस एक एलिमेंट काफी है आपको सिमेट्रिक दिखाने के लिए, इफ
अगर एक का भी नहीं मिलता है तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी चाहे भले बाकियों के मिलते रहें। तो 1 2 आपने देखा कि इस रिलेशन के अंदर है, बट क्या हुआ, 2 1 आपको नहीं मिला। आप ढूंढने गए इसका सिमेट्रिक, तो वो आपको इस रिलेशन के अंदर नहीं मिला। दैट्स व्हाई इट्स अ नॉट सिमेट्रिक। ये जो होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, ए बी देन बी सी मिल जाते हैं, तब हम लोग एसी चेक करते हैं। देखिए 1 1 है, तो ये जितने भी जो रिफ्लेक्सिव पेयर होते हैं ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि ये रिफ्लेक्सिव होने के साथ साथ सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं, है ना। जिनको प्रॉब्लम हो, मैं फिर से मैं बोल रही हूँ, वो इंट्रो क्लास मेरी देख लें और तब इसके बाद एक्सरसाइज पे मूव करें। तो ये जो है 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 ये खुद है, तो सिमेट्रिक भी है। रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक तो खैर नहीं हुआ था, 1 2 मिला था आपको, 2 1 नहीं मिला था, दैट्स व्हाई सिमेट्रिक नहीं हुआ था। क्या ये ट्रांजिटिव है, चेक करते हैं। 1 2 देन 2 समथिंग चाहिए, 1 2 है तो 2 4 है, तो 1 4 चाहिए, वो है। 1 3 है, 3 समथिंग ढूंढिए, 3 3 है, 1 3 ये है। 1 4 मिला, 4 समथिंग ढूंढिए, 4 4 है तो 1 4 भी है। 1 5 मिला, 5 समथिंग, 5 5 मिला, 1 5 ये खुद है। 1 6 मिला, 6 6 मिला तो 1 6 ये खुद है, ठीक है। और ये तो यहाँ तक तो है ही ट्रांजिटिव। 2 4 एंड 4 समथिंग चाहिए ना आपको, 2 4 एंड 4 4, देखो इससे इससे कनेक्ट हो जाएगा। 2 4 मिला, 4 4 मिला, तो 2 4 चाहिए, ऑलरेडी है। 2 6 मिला, 6 6 6 मिला, 2 6 मिला, तो 6 समथिंग चाहिए ना आपको। देखो जब इसको रिलेट करते हो तो 2 6 मिल गया, ठीक है। 2 6 मिला, फिर क्या मिला, 6 6 मिला, तो फिर 2 6 चाहिए था, ये यहाँ पर मिल गया आपको। फिर आगे बात करिए, 3 6 मिला, फिर 6 समथिंग भी मिल गया, फिर 3 6 ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ट्रांजिटिव भी ये है। आपने सारा एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। अगर मन है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे, ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। ए बी जितने भी ऑर्डर पेयर है, ए बी वो आर को बिलोंग कर रहे हैं एंड बी सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, which implies that AC is also belongs to R. That's why the given relation is transitive. तो ये सिमेट्रिक नहीं था, रिफ्लेक्सिव हो गया है, ट्रांजिटिव हो गया। Now move to the fourth part. Fourth part में क्या बोला हुआ है, R in the set Z of all integers, ठीक है। एक इंटीजर का सेट गिवन है और इस सेट में जो आपको कंडीशन है कैसे है, x माइनस में y इज एन इंटीजर। जब आप दो इंटीजर को, यहाँ जो इंटीजर लेंगे और यहाँ पर जो इंटीजर लेंगे, ये दोनों इंटीजर का जब डिफरेंस करें तो वो भी क्या है, इंटीजर है। क्लियर। तो ये तो नेचुरल सी बात है, दो इंटीजर का डिफरेंस जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो इसको कैसे करेंगे, आप चेक भी कर सकते हो वर्बली। देखो 2 माइनस 2 what, 0 0 is an integer, -2 and -2 तो -4 that is also an integer। मतलब जो भी इंटीजर आप ले रहे हैं, अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, दो इंटीजर को लिख के, तो आपको ऑलवेज रिजल्ट जो मिलेगा वो इंटीजर ही मिलेगा। तो इसको करें कैसे, मैथमेटिकली अप्रोच इसका कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए, क्या करना होगा, है ना, एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेना होगा ए जो किसको बिलोंग करे, आर को बिलोंग करे, यानी इंटीजर के सेट को, जो सेट आपने लिया हुआ है रिलेशन के अंदर। कोई भी दो इंटीजर लेंगे और वो अगर रिलेशन के अंदर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तब तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, a माइनस ए क्या मिलेगा, a माइनस इज 0 एंड 0 इज व्हाट, 0 इज एन इंटीजर। 0 क्या है, 0 एक ऑल्सो इंटीजर है। तो इस तरह का जो डबलेट आपको मिला, रिफ्लेक्सिव पेयर मिलते चला जाएगा हर बार। कोई भी दो इंटीजर का डिफरेंस 0 मिलेगा या कुछ और भी नंबर मिलेगा तो भी वो क्या होगा, इंटीजर को ही बिलोंग करेगा, और इंटीजर होने की वजह से वो इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स अ रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कैसे करेंगे, सो आप कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, है ना, उसका फिर क्या करिए, उसका रिवर्स करा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पर 2 4, 2 इज इंटीजर एंड 4 इज इंटीजर। आप नेगेटिव नंबर भी लेकर घर पे चेक करिए, आप वहां पर ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। 2 4 लेंगे एंड 4 2 लेंगे, तो क्या ये सिमेट्रिक बनता है, देखते हैं।
2 and 4 का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा -2, एंड 4 2 का डिफरेंस 2 आएगा। तो ये जो दोनों रिजल्ट आया है -2 and 2 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये खुद भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो है रिलेशन को बिलोंग कर गया। तो अब हम इसको लिख के कैसे दिखाएंगे, लिख के दिखाएंगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देन विच इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि बी ए भी बिलोंग करेगा किसको, आर को। क्यों करेगा, आपने एग्जाम्पल भी लिया है, आप दे भी सकते हैं एग्जाम्पल, कुछ भी ले लीजिए। 2 4 बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज दैट 4 2 बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जब लेंगे तो वो इंटीजर ही मिलने वाला है। दैट्स व्हाई द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। नाउ चेक अबाउट ट्रांजिटिव, इट्स अ ट्रांजिटिव और नॉट। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्या दो इंटीजर का डिफरेंस जो होता है ए बी, मैंने कोई दो इंटीजर कंसीडर कर लिए और वो आर को बिलोंग भी कर गया, एंड बी समथिंग ए बी एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन इज इट पॉसिबल, क्या ए सी भी बिलोंग करेगा आर को, विच इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। क्लियर, यहां तक तो बात आपको क्लियर हो गई। ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया है, बट क्या इसको आप अगर एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, देखते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मैंने कोई 3 एलिमेंट ले लिए, ए बोल दिया 1, बी इज व्हाट 2 एंड सी इज व्हाट 3। तो मुझे a माइनस बी चेक करना है, यानी क्या करना है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा -1। फिर मैं अगर 2 माइनस 3 करूंगी तो भी मुझे कितना मिलेगा -1, और फिर मैं 1 माइनस 3 करने जाऊंगी तो मुझे मिलेगा -2। यानी जितने भी रिजल्ट आए हैं ये सारे रिजल्ट क्या हैं, ये सारे के सारे तो इंटीजर ही हैं। -1 -2 इज ऑल अबाउट, ये सब सारे क्या है इंटीजर्स है। इंटीजर होने की वजह से ये क्या हुआ, रिलेशन के अंदर बिलोंग कर गया। तो अगर ये इंटीजर बन रहा है तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, और ट्रांजिटिव होगा तो उसको, इस बात को प्रूव कैसे करें, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए कैसे मुझे मैथमेटिकली अप्रोच लेना पड़ेगा, तो देखिए मुझे, मैं क्या कर रही हूं इसके लिए, इफ a माइनस बी, ए बी है ना, और a माइनस बी यानी समथिंग माइनस समथिंग इज इंटीजर, ये होना चाहिए। तो a माइनस बी अगर करते हैं तो क्या मिलता है आपको, इंटीजर मिलता है, ठीक है। फिर एंड आपने क्या किया, b माइनस सी, वो भी क्या मिला आपको, इंटीजर मिल गया। तो क्या करना होगा, अब a माइनस सी को इंटीजर दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इन दोनों इंटीजर्स को अगर मैं ऐड कर दूं, अच्छा देखिए दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर है, दो इंटीजर का एडिशन भी तो दो इंटीजर को जब आप ऐड करेंगे तो भी तो रिजल्ट इंटीजर ही मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, इन दोनों को ऐड कराइए, मैं इन दोनों को ऐड कराने जा रही हूँ, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। जब मैं इन दोनों को ऐड कराऊंगी तो b से b कैंसिल, रिजल्ट क्या मिला a माइनस सी यानी AC। देखो AC जो आर को बिलोंग करना चाहिए, कंडीशन है a माइनस सी करना है, तो a माइनस सी इज एन इंटीजर। तो आपने देखा क्या कि ये भी क्या हुआ, इंटीजर हो गया। तो अगर ऐसा हो जाता है तो जो रिलेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव को भी क्या करेगा, बना देगा, इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बना देगा। तो जो आपका रिलेशन था इंटीजर माइनस इंटीजर, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर नाउ फर्स्ट का 5th पार्ट जो है कहता है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है। आपको क्या कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स है और एक टाउन में वो रह रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम में, तो क्या ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का केस बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो लेट्स चेक। कहता है आर के अंदर जो रिलेशन डिफाइंड है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। जो एक्स ह्यूमन बीइंग है एंड वाई ह्यूमन बीइंग है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक टाउन में रहते हैं, बट इसने कहा है वर्क एट द सेम प्लेस, एक ही प्लेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या इसका सॉल्यूशन देखिए, ये रिफ्लेक्सिव होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स एंड वाई दो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स है और रिफ्लेक्सिव पेयर में कैसा चलता है, आइडेंटिकल, सेम, अपने के जैसा ही होगा। तो अगर मैं कहूं इस रिलेशन के अंदर क्या ले लूं, मैं एक्स एक्स ही ले लूं ऑर्डर पेयर,
एक्स एक्स ही अगर मैं ले लूं तो मेरा काम बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, मैंने कहा कि एक्स एंड एक्स, फिर से एक्स। क्यों कहा मैंने ऐसा, क्योंकि एक आदमी जो जिस जगह काम कर रहा है तो उसका आइडेंटिकल, देखो आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, मान लो आपकी जब से कोई आइडेंटिटी आपसे पूछे तो आप क्या करते हो, इमीडिएटली अपना आई कार्ड निकालते हो और दिखा देते हो कि देखो ये मेरी आइडेंटिटी कार्ड है। उस आइडेंटिटी कार्ड में क्या होता है, आपका एक जेरोक्स लगा होता है फोटो, और उसमें आपका एड्रेस वगैरह वगैरह, आपके आपसे रिलेटेड जो भी कुछ चीजें हैं वो उसमें मेंशन होता है। तो आपने क्या कहा, आइडेंटिटी की बात आते ही आपने अपने आप को ही वहां प्रेजेंट किया ना। तो आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव पेयर के अंदर कैसा चाहिए होता है, डबलेट टर्म्स में चाहिए होता है। तो मैंने वही चीज कंसिडर की है, एक्स एंड एक्स, यानी दोनों आदमी एक ही है, वो अलग नहीं है। तो ऑब्वियसली वो एक ही जगह काम करेगा ना, जब एक कर रहा है तो दूसरा आदमी कहाँ जाएगा, ये दूसरा आदमी नहीं है, ये खुद है, ये उसी का आइडेंटिकल मैन है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आइडेंटिकल पर्सन ही है। और ये दोनों पर्सन एक और दो अलग अलग पर्सन नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। और इसकी वजह से ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों, आप लिखेंगे यहाँ रीजन, इट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है कि एक्स एंड एक्स बोथ आर सेम ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बोथ आर सेम ह्यूमन बीइंग। वो दोनों क्या है, एक ही आदमी है, दो अलग अलग आदमी नहीं है, इसलिए वो उसने क्या किया, आर रिलेशन को बिलोंग किया, दैट्स वाई ये जो रिलेशन था रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा, सिंपल। अगर x एंड y दो अलग अलग आदमी एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं तो विच इंप्लाइज दैट व्हाट, y एंड x, y और x अगर भाई उनका सिटिंग बदल दोगे थोड़ी बदल जाएगा। मान लीजिए यहाँ मैं काम कर रही हूँ ऑफिस में और यहाँ मेरा कलीग बैठा हुआ है, अगर मैंने अब लोगों ने पोजीशन बदल ली तो क्या हो गया, हम रहे तो उसी ऑफिस में, काम तो हम लोग वही कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि ऑफिस से बदल गया। तो वही चीज है, अगर एक्स वाई एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वाई एक्स भी उसी ऑफिस में काम कर रहा है ना, वर्क एट द सेम प्लेस विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो दैट्स वाई क्या कहेंगे कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी हो गया। लेट्स चेक अबाउट ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, अगर एक्स वाई किसी एक प्लेस पे काम कर रहे हैं, रिलेशन को बिलोंग करते हैं, एंड वाई एंड जेड, कोई मैंने तीसरा पर्सन ले लिया, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक आदमी, दो अलग अलग आदमी एक जगह काम कर रहे हैं, फिर वाई एंड जेड, ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, एक जगह काम कर रहे हैं। तो क्या एक्स और जेड क्या कहीं दूसरे काम करने जाएंगे, वो भी तो उसी ऑफिस में है ना। देखो मैंने कहा कि एक्स वाई एक जगह काम कर रहे हैं, वाई जेड भी एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्स एंड जेड क्या होगा, एक्स एंड जेड ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, दैट्स व्हाई एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ खास दाम नहीं है, ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन को स्किप भी कर सकती थी, बस आपका क्या है कि थोड़ा सा बेसिक्स जो है वो और स्ट्रांग हो जाए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। एक्स वाई जो है वो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा कहानी उल्टा होने वाला है, कैसे समझिए इस चीज को। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स जो है वो क्या है, एक्स हो गया ये, दिस इज वाई, ठीक है। एक्स जो वो क्या है, मान लेते इसकी कुछ हाइट रही होगी, और जो एक्स है वो इससे कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। एक्स एंड वाई सेम हाइट के हैं, बट सेम हाइट यहाँ तक है दोनों की, बट एक्स की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर और ज्यादा है वाई से। तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव पेयर चाहिए होता है हमें, और रिफ्लेक्सिव पेयर कैसे मिलेगा, जब x जो है वो क्या हो जाए, खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाए। तो देखते हैं, 2x होना चाहिए रिफ्लेक्सिव पेयर में, यानी एक आदमी खुद से ही 7 सेंटीमीटर कैसे टॉलर हो सकता है, जबकि यहाँ साफ साफ मेंशन है कि एक आदमी जो x है वो दूसरे पर्सन y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है, यानी दूसरा जो पर्सन है वो छोटा है हाइट में। और मैं कह रही हूँ यहाँ x, अगर मैंने दो रिफ्लेक्सिव पेयर एक ही आदमी को बनाया है, यानी वन ही है ये, मतलब एक आदमी है और ये भी वही आदमी है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और आप रीजन क्या लिखेंगे, अ पर्सन कांट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, ठीक है, अ पर्सन कांट, हटा दें इसे, एक आदमी खुद से कैसे लंबा हो सकता है, अ पर्सन कांट बी टॉलर
देन हिमसेल्फ। स्वयं से वो कैसे लंबा होगा, हो ही नहीं सकता ना, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। कैसे, दो आदमी हैं, दो आदमी रिलेशन को बिलोंग करेंगे तो क्या कंडीशन होगी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, इसकी लंबाई ज्यादा है। और जब आप इसका उल्टा लेंगे तो क्या ये पॉसिबल हो जाएगा, y x को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, देखो x बड़ा था ना, x बड़ा है y से कितना, 7 सेंटीमीटर, तो y कैसे बड़ा हो जाएगा x से। जब x की हाइट ज्यादा है तो y की हाइट कम है ना, तो y, यहाँ मैंने कहा कि y की हाइट ज्यादा हो गई 7 सेंटीमीटर x से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, क्या ये ट्रांजिटिव होगा, देखते हैं। ट्रांजिटिव के बारे में चेक करते हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई दो अलग अलग आदमी हैं, जिसमें से एक की हाइट 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, एंड वाई एंड जेड, मैंने दो और अलग आदमी ले लिए, एक्स वाई, वाई जेड। एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, और वाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया, क्लियर। जेड से वाई 7 मीटर ज्यादा है, 7 सेंटीमीटर ज्यादा है इसकी हाइट, और एक्स की इससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो डेफिनेटली जो एक्स है वो जेड से कितना ज्यादा हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ रिलेशन तो 7 सेंटीमीटर टॉलर दिखाना था, इसी रिलेशन के हिसाब से तो ये 14 सेंटीमीटर और ज्यादा हो गया, क्लियर। तो 14 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया तो रिलेशन के अंदर आएगा ही नहीं। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, बट विच इम्प्लाइज दैट व्हाट, एक्स एंड जेड जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड जो होगा वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, दैट्स व्हाई ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ का फर्स्ट का ये कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट चल रहा है, और फिफ्थ में भी आपके पार्ट्स गिवन थे, मैंने इसके कुछ पार्ट्स स्किप कर दिए हैं, जो इससे सिमिलर मिलते जुलते क्वेश्चंस थे उन्हें आप खुद ट्राई करिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एक्स वाई, कौन सा पार्ट है ये, फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट जो इसका डी पार्ट है वो भी एकदम सेम ही है, इसलिए मैंने एक ही लिया हुआ है। कहता है इस रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो क्या है, वाइफ है किसकी, वाई की। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई जो हुआ वो क्या हुआ, हस्बैंड हो गया, एंड एक्स जो हुआ वो क्या हुआ, वाइफ हो गई, ठीक है। तो इसको रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्स लेना पड़ेगा, तो एक्स इज बिलोंग्स टू आर और नॉट, नहीं, क्या एक वुमेन, क्या एक्स जो है वो वाइफ है, क्या वाइफ खुद की वाइफ हो सकती है, नहीं ना, एक्स इज वाइफ ऑफ, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। इसका मतलब समझिए कि एक्स जो है वो लेडी है और वाई जो है वो एक जेंट्स है, ठीक है। तो लेडीज जो है वो इस वाई या जेंट्स की जो वाइफ है, बट मैंने क्या कहा, ये लेडीज जो है वो खुद की वाइफ है, इज इट नॉट पॉसिबल, एक लेडीज खुद की वाइफ कैसे हो सकती है, तो रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, इट्स अ सिमेट्रिक और नॉट, एक्स एंड वाई इफ बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स जो है वो वाई की वाइफ है, वाई इसका हस्बैंड है, तो क्या इसका उल्टा हो जाएगा, अब वाई एक्स बिलोंग करेंगे आर को, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, यहाँ एक्स वाइफ है, यहाँ वाई वाइफ बन गई, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है रियल लाइफ में कि कभी एक्स वाइफ बन जाए और कभी हस्बैंड वाइफ बन जाए और वाइफ हस्बैंड बन जाए, इज इट नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो ये रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, क्या ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स वाई दिखाना पड़ेगा आर के अंदर, यानी एक्स वाइफ है, वाई अभी हस्बैंड है, एंड वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स अभी वाइफ है, वाई हस्बैंड है, अब वाई वाइफ है और जेड हस्बैंड है। जेड क्या हुआ है, देखो यहाँ लिख लो, यहाँ शॉर्ट में लिख लो ना तो ज्यादा क्लियर होगा आपको कैसे। एक्स क्या है, वाइफ, वाई क्या है, हस्बैंड, यहाँ वाई वाइफ है, यहाँ जेड हस्बैंड है, तो अगला जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, एक्स और जेड का होगा ना, तो एक्स एंड जेड बिलोंग्स टू आर और नॉट, एक्स क्या थी, वाइफ थी, और जेड क्या था, हस्बैंड था, तो एक्स इज वाइफ ऑफ जेड,
कैसे भाई, ये जो x है वो इसकी वाइफ है, y की, तो ये x अब z की वाइफ कैसे हो जाएगी, नहीं ना होगी। क्लियरली इट नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये जो है ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक, और ना ही ट्रांजिटिव बना ये केस। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आर इन द सेट रिलेशन आर ऑफ अ रियल नंबर डिफाइंड एज दिस। ठीक है, आपको एक रिलेशन है और वो रिलेशन कैसा है, रियल नंबर पे ही डिफाइंड है, और उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं उसकी कंडीशन क्या दे रखी है, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा वो सेकेंड पोजीशन के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, आइदर इक्वल और उससे लेसर होना चाहिए। इज इसमें क्या है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है ना, आपको थोड़ा सा उल्टा काम करना। अभी आपको ये शो करना है कि जो गिवन रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव हो, ना ही सिमेट्रिक हो, और ना ही ट्रांजिटिव हो। यही बात प्रूफ करनी थी ना। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना तो आसान होता है, बट अगर नहीं दिखाना है तो वहां थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना शो करें। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंडीशन दिया हुआ है a इज लेस देन बी स्क्वायर। तो अब देखो ये जो रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो आपको जो भी एलिमेंट लेने हैं रियल लेने हैं, तो आप कोई भी एलिमेंट अगर रियल ले लेते हो, जैसे इस तरीके से अगर लेते हो सपोज, ठीक है, 1, यहां ले लो 2 और यहां ले लो 2, क्लियर, 2 ले लो, या फिर आप ले लो 1 एंड 2, 1 2 लेके देखो क्या कह रहा है, जो सेकंड नंबर है उसका आपको स्क्वायर लेना है, तो 1 और इधर हो गया 4, और कंडीशन क्या है, लेस देन और इक्वल टू, तो ये बात ट्रू हो गई। 1 जो क्या है वो 4 से लेसर है, क्लियर। आप एक दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, 3 एंड 4 ले लीजिए, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 3 इज ऑलवेज लेस देन 16। तो यहाँ पर तो बात नहीं बनेगी, यहाँ पर तो ये हर बार क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो मुझे और 3 और 4 क्यों लेना है, मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए सिमिलर एलिमेंट लेना होगा ना, 2 2 टाइप, और यहाँ 3 3 टाइप, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना। ठीक है, दो डिफरेंट नहीं लेना, रिफ्लेक्सिव दिखाना है ना, तो दो सेम ही नंबर लेना होगा, और उसके बीच क्या करना होगा, रिलेशन को स्टैब्लिश करना होगा। तो जब जब जैसे ही रिलेशन लगाया आपने इसका स्क्वायर करके, तो ये चीज मिली विच इज नॉट, मतलब ये तो हो जा रहा है, रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है। अगर मैं दूसरा पेयर ले लूं, 4 4 ले लूं, तो 4 और यहाँ 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। अभी भी ये 4 जो है वो 16 से छोटा है। तो आप जो भी रिफ्लेक्सिव पेयर उठा रहे हो, आप हर बार क्या देख रहे हो कि जो ये नंबर है वो इस नंबर के स्क्वायर से छोटा ही मिल रहा है, बट मुझे तो उल्टा शो करना है, मुझे तो रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूव कराना है ना। तो रिफ्लेक्सिव ये ना बने उसके लिए मुझे कुछ और सोचना होगा। और देखो आपका सेट जो है वो रियल नंबर का है, तो रियल नंबर में भी आपको सोचना होगा जाके। ठीक है, इस तरीके के नंबर लेने से तो बात नहीं बन रही, इस तरीके के नंबर लेने से हर बार ये क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा नंबर लेना होगा, कैसा ले इसके लिए, रिफ्लेक्सिव क्या हो, नहीं हो, ना बने, उसके लिए मैंने एक ऑर्डर पेयर ले लिया, लाइक 1 2, हाफ ले लेते हैं। ठीक है, हाफ हाफ करके देखते हैं। अब हाफ लिया आपने, और हाफ का क्या करना है, स्क्वायर आपको छोटा दिखाना है। तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा पॉसिबल, नहीं नहीं होगा, कैसे, 1/4। और आप देख सकते हैं कि 1/2 जो है वो 1/4 से छोटा नहीं होता है, 1/2 जो होता है वो 1/4 से ग्रेटर नंबर है। ठीक है, 1/2 का मतलब 0.5, 1/4 का मतलब 0.25, तो 25 से ये नंबर बड़ा है ना, तो ये बड़ा हो गया। तो आपकी जो कंडीशन थी वो छोटा दिखाना था, और आपको यहाँ पर बड़ा नंबर मिल गया। तो इसका मतलब जो ये होगा 1/2 एंड 1/2 आर को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, जो रिलेशन डिफाइंड है उसके हिसाब से अगर मैं ये नंबर चूज करती हूँ, तब जाके मेरा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि यू हैव टू शो दैट द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए मुझे कैसा नंबर लेना होगा, सिमेट्रिक तो ये नहीं होगा, सिमेट्रिक दिखाना आसान है। इसको कैसे, मैंने इसके लिए कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर करें इसके लिए, सिमेट्रिक ना हो, लेट्स सपोज दैट ले लेती हूं मैं नंबर कोई 3 ले लेती हूँ, और यहां ले लेती हूँ 2। ठीक है, 3 इज लेस देन 2 के स्क्वायर से 3 क्या है, छोटा है। ठीक है, अब उसका उल्टा कर दो, 2 इज लेस देन 3 स्क्वायर, 2 इज लेस देन, अरे ये भी तो हो जा रहा है,
2 इज टू 2 3 नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग कुछ दूसरा ले लेते हैं, इससे तो बात नहीं बन रही, मुझे सिमेट्रिक नहीं प्रूव कराना है ना, तो मैंने ले लिया 1 2 ले लिया, ठीक है। 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 जो होगा वो 4 से छोटा होगा, तो ये तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट क्या 2 1 जो होगा वो छोटा होगा, 2 1 जो होगा वो नहीं होगा। आपको एक ही एलिमेंट काफी है आपकी बात को प्रूव कराने के लिए। देखो यहाँ 2 और 1, 2 इज लेस देन 1 का स्क्वायर, 2 जो होता है 1 से छोटा होता है, नहीं, ये तो बात फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब ये रिलेशन को बिलोंग नहीं किया इसने, इसलिए ये जो एलिमेंट था वो क्या हुआ, रिलेशन के सेट में से जब, सॉरी, रियल नंबर के सेट में से जब आपने इन दोनों एलिमेंट पे जो रिलेशन डिफाइन किया तो वो सिमेट्रिक भी नहीं बना। लेट्स चेक अबाउट ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो देखो इसमें ट्रांजिटिव दिखाने के लिए ना आपको और भी डेप्थ में जाके सोचना होगा। कैसे सोचना होगा? ऐसे 3 नंबर कंसीडर करने होंगे। देखो क्या है, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, ए बी को आर के अंदर होना पड़ता है, फिर बी सी को भी आर के अंदर होना पड़ता है, रिलेशन को बिलोंग करना पड़ता है, फिर ए सी को बिलोंग करना पड़ता है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तब जाके को जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव बनता है। पर मुझे ट्रांजिटिव नहीं प्रूव कराना है, उल्टा काम करना है, तो मुझे ऐसा करना होगा कि ये दोनों तो रिलेशन को बिलोंग कर जाए, बट ये जो एलिमेंट है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करे। तो मुझे ए बी सी ऐसे 3 नंबर सोचने होंगे जहां मेरा कंडीशन क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो उसके लिए वो 3 नंबर कैसे होंगे? तो देखो इसके लिए ना 3 आप कंजिक्यूटिव नंबर भी ले सकते हो। मतलब कंजिक्यूटिव कैसे लेंगे? डिक्रीजिंग कंजिक्यूटिव। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया 4, तो अगला मैं ले लूंगी 3, और फिर अगला एक ऐसा नंबर मुझे चूज करना होगा जिसका मैं स्क्वायर कर दूं। यहाँ पर मुझे एक ऐसा नंबर चूज करना होगा जिसका स्क्वायर, क्योंकि कंडीशन क्या है, स्क्वायर की है ना, उसका स्क्वायर जो हो वो इन दोनों के बीच में लाइज करे, ठीक है। 3 से बड़ा और 4 से छोटा होना चाहिए इस नंबर का स्क्वायर, जो सी नंबर आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप तो इस तरीके से आपको इस पे वर्क करना है, तब जाके ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अदरवाइज आप कोई भी और नंबर लेंगे ना तो आप देखेंगे कि हर बार ये ट्रांजिटिव हो जा रहा है, तो बट आपको तो ट्रांजिटिव नहीं प्रूव कराना है। तो मुझे इस पे वर्क कैसे करना होगा? लेट मैंने ए जो वो ले लिया 3, एंड जो बी ले लिया उसको कह दिया मैंने 2, एंड सी जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए नंबर, तो सी नंबर का स्क्वायर इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में मैंने मान लिया 1.5 ले लेती हूँ मैं, ठीक है। सी इज 1.5, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, ठीक है। आप देख सकते हो 2.25 जो है वो इस 3 से क्या है, छोटा है, एंड 2 से क्या है, बड़ा है। अगर इस तरह के नंबर आप सोच लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, क्यों ए बी बिलोंग्स टू आर? 3 2 जो है देखो बिलोंग्स टू आर करेगा। 3 इज लेस देन स्क्वायरिंग ऑफ 2, 3 जो है वो 4 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाइड, वैलिड है यहाँ तक। एंड अब 2 समथिंग है ना, 2 एंड 1.5 भी आर को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा आर को बिलोंग? क्योंकि 2 जो है वो 1.5 के स्क्वायर से अभी भी छोटा है, तो इसने भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्या अब ये दोनों का रिलेशन, ए एंड सी का रिलेशन क्या बिलोंग करेगा? देखते हैं रिलेशन को करता है कि नहीं करता है। 3 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर, ऐसा है 3, और यहाँ आएगा 2.25। 3 2.25 से छोटा है? नहीं, ये तो बड़ा हो गया, तो ये तो बात गलत हो गई। विच इम्प्लाइज दैट व्हाट, कि 3 एंड 1.5 जो है उसने आर को बिलोंग ही नहीं किया। तो अगर ऐसा हो जाता है, ए बी मिलता है, बी सी मिलता है और ए सी आपको नहीं मिलता है, तो उस केस में जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। देन गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आपने रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाया, ट्रांजिटिव को भी नहीं प्रूव कराया, और सॉरी सिमेट्रिक भी नहीं है, और ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन इज, एक रिलेशन है डिफाइंड है इन द सेट दिस, कोई एक सेट है गिवन, सेट का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं सेट ए है या कुछ भी है, कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है। इस सेट ए के अंदर 1 to 6 एलिमेंट्स है और रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। यू हैव टू शो दैट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ कराना है, ट्रांजिटिव प्रूफ कराना है, और ये सिमेट्रिक ना हो। तो उसके लिए वर्क कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए पहले तो ऑर्डर पेयर आप लिख लीजिए। इस आर के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन? ए अगर 1 लेंगे तो बी कितना मिलेगा? 2, एक ज्यादा होके मिल रहा है ना, ए में जो भी रखेंगे उसमें एक ऐड कर दीजिए, बी मिलता चला जाएगा।
A2 लेंगे तो B कितना मिलेगा आपको 3, A अगर 3 लेंगे तो B मिलेगा 4, A4 लेंगे तो B मिलेगा 5, और क्या मिलेगा A5 कंसीडर करेंगे तो B मिलेगा 6, बस इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि A6 लेंगे तो B 7 हो जाएगा, तो वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो रिलेशन आपने तैयार कर लिया है। अब बात करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या कराना है, रिफ्लेक्सिव होना है इसको, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और नहीं, इसमें तीनों चीज प्रूव करानी है कि ये जो है रिलेशन क्या है। क्वेश्चन ये देखो जरा, मैं check whether the relation R defined in the set this is reflexive symmetric। अच्छा, check whether है ये, आपको इसमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। देखो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, दिख रहा है कि कोई भी रिफ्लेक्सिव पेयर आपको दिख रहा है इसके अंदर जिसमें डबल डबल आपको दिखे, है ही नहीं। तो आप क्या कह सकते हो, इस सेट के अंदर जो है 1 1 जो है वो नहीं बिलोंग कर रहा है आर को। किसी का मन किया उसने लिख दिया 2 2 नहीं कर रहा है आर को बिलोंग। किसी का मन किया उसने स्टूडेंट ने लिख दिया 3 3 जो है वो आर को नहीं बिलोंग कर रहा है। ये सारे तो एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो रिफ्लेक्सिव पेयर इस रिलेशन के अंदर नहीं है, दैट्स वाई जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्री की, क्या ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्री के लिए देखो 1 2 मिला, 2 1 नहीं मिला, 2 3 मिला, 3 2 नहीं मिला। तो आप एक भी एलिमेंट लिख के दिखा दीजिए। 2 3 जो है वो आर के अंदर है, बट 3 2 जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए देखो ए बी मिला, बी सी मिला, ए बी मिल गया, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज ए बी बी सी, ए बी है बी सी है, बट ए सी यानी 1 3 इस सेट के अंदर है ही नहीं, इस रिलेशन के अंदर है ही नहीं ये वाला पेयर। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, क्या एक ही एग्जाम्पल काफी है ट्रांजिटिव नहीं प्रूव हो। 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, but which implies that what 1 and 3 is not present in the relation, that's why it's not a transitive relation। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ था और सिमेट्रिक भी नहीं हुआ था। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। कहता है शो दैट रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज दिस एंड रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइंड है, रियल नंबर पे डिफाइंड है और इसके लिए कंडीशन है a इज लेस देन एंड इक्वल टू b इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो कैसे करें इसे, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो होना चाहिए बट इसे सिमेट्रिक नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, और ये कैसा डिफाइंड है, रियल नंबर के अंदर ये सेट डिफाइंड है, रिलेशन आर इन आर। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, कैसा ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा, फॉर ऑल ए टाइप का लेना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, ए बिलोंग्स टू आर। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे बिलोंग कर जाएंगे। क्लियर, देखते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1 1 बिलोंग कर जाएगा आर को। ठीक है, क्योंकि क्या है ए जो है वो बी से छोटा भी होना चाहिए और बी के इक्वल भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में ये सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, क्योंकि और ये 2 2 क्या है, 1 1 क्या है, वो रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं ना। शो दैट द रिलेशन आर इन डिफाइंड एज दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो 2 2 भी आर को बिलोंग कर जाएगा, यानी और भी इस तरीके से बिलोंग कर जाएंगे। तो आप तो सिंपल क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, दैट्स व्हाई रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बात करते हैं सिमेट्री की, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा हो जाता है तो रिफ्लेक्शन रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक हो जाता है। बट मैंने क्या लिखा, बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों लिखा, एग्जाम्पल दे दीजिए। सपोज दैट मैंने लिखा यहाँ पर 2 1 and 2, 1 and 2 जो है 1 is less than 2, 1 is less than 2,
इज बिलोंग्स टू आर, बट टू कौन, जब इसका आप उल्टा लेंगे सिमेट्रिक करके देखेंगे तो 2 1 नहीं बिलोंग करता, क्योंकि 2 जो है वो 1 से छोटा नंबर नहीं है, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो इसने क्या किया, रिलेशन के अंदर आया ही नहीं, ये वाला सेट जो है मतलब ऑर्डर पेयर इस आर रिलेशन के अंदर डिफाइंड नहीं होगा। रिलेशन कैसा है, रियल नंबर पे है ना, शो दैट द रिलेशन आर इन आर, रियल नंबर पे डिफाइंड है इस तरीके से। रियल नंबर पे किस पे है, आर डिफाइंड बाई आर, रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई दिस, ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, क्या ये ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक तो नहीं हुआ, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव होने के लिए कैसा सोचना पड़ेगा आपको, कोई ऐसे 3 नंबर सोचिए, हाँ, मान लीजिए यहां पर ले लीजिए 4 इज लेस देन 5 और अगला नंबर ले लीजिए 3, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा काम आपका। 4 इज लेस देन, ट्रांजिटिव शो करना ना, तो अगला नंबर आप 6 ले लीजिए, 4 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 6 एंड 4 इज लेस देन 6, ठीक है। तो फिर क्या लिखना है, AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, which implies that AC बिलोंग्स टू R, क्लियर। तो इससे क्या होगा, जो ये रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया एंड ट्रांजिटिव हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं इसकी क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने जो किया था ना, क्वेश्चन नंबर 2, वहां भी कुछ इस तरीके का ही रिलेशन एस्टैब्लिश था। वहां क्या था, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो सेकेंड एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। यहाँ क्या कंडीशन है, फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन क्यूबिक ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसके क्यूब से छोटा होना चाहिए। इज, ये जो रिलेशन है, इज आइदर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। चेक करना है, चेक वेदर में, वेदर वाला क्वेश्चन है ये, तो आपको ये चेक करके बताना है कि ये सिमेट्रिक बनेगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है, आर पे डिफाइंड है। तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए कोई 2 रियल नंबर ले लीजिए जिससे क्या हो जाए, ये रिफ्लेक्सिव हो जाए या ना हो, दोनों कंडीशन है ना, क्योंकि चेक वेदर है, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, उसने क्लियरली नहीं कहा कि आपको ये चीज शो ही करके दिखानी है, आपके लिए छोड़ दिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, या आपको चेक करके बताना है। तो वही अपना पुराना वाला नंबर ले लेते हैं, 1/2 एंड 1/2, जो लास्ट टाइम लिया था, 1/2 एंड 1/2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्या ये बिलोंग कर रहा है आर को, आर को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1/2 जो है वो लेस देन 1/2 के क्यूब से नहीं होता है, ये 1/2 और ये 1/8, 1/2 इज ग्रेटर नंबर कंपैरिजन टू 1/8, ठीक है। तो ये जो रिलेशन उसने जो दिया हुआ था कंडीशन, उसके हिसाब से हमने जो 2 एलिमेंट लिए हैं रियल नंबर के, वो फेल हो गए, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। बात करते हैं अब सिमेट्री की, इज इट सिमेट्रिक और नॉट। तो सिमेट्री के लिए कैसा एलिमेंट लेंगे आप, मान लीजिए इसके लिए भी ले लेती हूँ मैं 1 and 2, ठीक है। 2 3 ले लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, देखो 2 3 लेके देखो, तो 3 का क्यूब करना है और फिर 2 3 ले लेते हैं, दिस टाइम 2 and 3, 2 3 जो है वो आर को बिलोंग कर जाएगा, 2 जो होगा वो 3 के क्यूब से छोटा होगा ना, 2 इज लेस देन 27, बट 27 इज लेस देन 2, नहीं ना, 27 नहीं, 3 इज नहीं, हो जाएगा बाबू, देखो यहाँ भी बात बन जाएगी, ये भी हो जाएगा। 2 और 3 को अगर मैंने ऐसे किया तो 2 इज लेस देन 27, ये तो आर के अंदर है, कंडीशन के अकॉर्डिंग है वैलिड, बट मुझे अब क्या करना है, इसका रिवर्स करना, करके देखना है। 3 इज लेस देन 2 का क्यूब, हाँ 3 इज लेस देन 8 हो जा रहा है, तो 2 3 ठीक है, ये हम ले सकते हैं नंबर। 2 3 जो है उसने रिलेशन को बिलोंग किया, बट 3 2 भी बिलोंग कर जा रहा है ना, तो ऐसे नंबर नहीं चलेगा, क्योंकि इसने तो बिलोंग कर गया। तो ऐसा नंबर ढूंढो जो ना हो, क्योंकि सेट है रियल नंबर का, और रियल नंबर के अंदर बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं डेसिमल वाले जो छूट जाते हैं। तो मैं ऐसा ले लेती हूँ, 1 and 2 ले लेती हूँ। 1 and 2 क्या होगा, देखिए यहाँ 1 और 2, 2 का क्या करना है क्यूब, तो 1 इज लेस देन 8, बट जब इसका रिवर्स करेंगे 2 and 1 के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 2 इज नॉट लेस देन 1 का क्यूब, ठीक है। 2 इज अभी भी क्या है, 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट
21 जो है वो इस R को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में थोड़ा और ज्यादा सोचना पड़ता है इसमें, ठीक है। ऐसे 3 नंबर सिलेक्ट करने होंगे जिससे क्या हो जाए कि ये ट्रांजिटिव ना हो। ट्रांजिटिव दिखाने के लिए तो ऐसे 3 नंबर बहुत पड़े हैं, लाखों लाख ऐसे 3 नंबर है जिनको आप मैं लूंगी तो वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। पर ट्रांजिटिव अगर नहीं हुआ तो कोई एक नंबर ऐसा छूट गया जिसको हम नहीं पकड़ पाए और वहां ये ट्रांजिटिव नहीं बना, तो क्या करना होगा, सोचना होगा इसके बारे में। तो सोचते हैं। लेट्स ए मैंने ले लिया 3, बी मैंने ले लिया 3/2, एक नंबर 3 ले लिया, फिर जस्ट उसका एक हाफ ले लिया, और सी जो मैंने ले लिया एक और 3C मुझे सोचना होगा कैसा लूं कि उसका क्यूबिक, यहाँ पर बात हो रही है क्यूबिक की, उसका उस नंबर का जब मैं क्यूब करूं तो वो इन दोनों नंबर के बीच में आए। देखो यहाँ जो वैल्यू है कितनी है, 3 है, और एक वैल्यू है 3/2 का मतलब है 1.5। अब इन दोनों के बीच में एक नंबर आप सोचिए जल्दी से, क्या हो सकता है वो 6/5 कर दे। 6/5 की वैल्यू होती है 1.2, और 1.2 का जो होता है क्यूबिक, 1.2 का क्यूब कितना होता है, 1.2 का क्यूब होता है 1.728 होता है, ठीक है। 1728 होता है ना 1.2 का, तो ये हो गया 1.7। हाँ, बात बन गई मेरी। देखो ए बी ऐसे लिखो आप डायरेक्ट, 3 and 3/2 बिलोंग्स टू आर। क्यों, जब इसका क्यूब करोगे ना आप तो कितना मिलेगा, ये 27/2, और उससे ये नंबर छोटा है जो कि हमें प्रूफ कराना है, तो ये रिलेशन को बिलोंग कर गया। एंड 3/2 इज ऑल्सो लेस देन 6/5 का क्यूब, ये भी बात बिलोंग हो गई रिलेशन को, ठीक है। बट क्या, विच इम्प्लाइज दैट क्या, कि 3 and 6/5, अब ले लो आप 3 and 6/5 का जब क्यूब कराओगे तो ये जो होगा वो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अब यहाँ क्यूब दिखाना नहीं होता है, ये सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये जो 2 नंबर आपने दिए है ना 3/2 एंड यहाँ पर 6/5 एंड हियर 6/5, तो आप देख सकते हो जब आप 3 लिखोगे यहाँ और वो क्या लेस देन हो जाएगा 6/5 का मतलब 1.2 का क्यूब करके देखना है ना, तो बी एलिमेंट जो है उसका क्यूब होगा हर बार, बी एलिमेंट का क्यूब आया 1.7, तो 3 इज लेस देन 1.7, नो, तो ये जो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो ये रिलेशन जो था रियल नंबर के सेट पे डिफाइन था, कंडीशन ये थी, उस कंडीशन के हिसाब से जब हम लोगों ने नंबर जब सोचे तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक, और ना ही ट्रांजिटिव। Clear? Now question number 6 is show that relation R in the set this 1 2 3 is given by this। आपको एक सेट गिवन है और सेट के अंदर रिलेशन भी इसने दे दिया है, पहली बार ऐसा हुआ है इसने रिलेशन बना कर दिया है। Now you have to check that the given relation is symmetric, ठीक है। सिमेट्रिक तो ये हो जाए बट रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव भी ना हो, तो इसके लिए कैसे करना होगा काम देखते हैं। सिमेट्रिक ना होने के लिए, सिमेट्रिक तो साफ साफ दिख रहा है बच्चों से, ये है ही नहीं, सिमेट्रिक है सॉरी, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होता है ए इफ ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल ए किसको बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल सेट ए को, इस सेट को ए बोल दीजिए आप, ठीक है। इस सेट के अंदर का एलिमेंट एक भी दिख रहा है जो रिफ्लेक्सिव पेयर बना रहा है, यानी 1 1 2 2 3 3 इज नॉट अवेलेबल इन द सेट, दैट्स व्हाई इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर। बात करते हैं सिमेट्रिक की, क्या ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होने के लिए देखिए जो भी इसने रिलेशन डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर जो एलिमेंट है, यानी 1 2 है किसको बिलोंग कर रहा है, वो आर का है एलिमेंट, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर है, एंड 2 1 भी किसके अंदर है, उस रिलेशन के अंदर अवेलेबल है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक ये हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, 1 2 मिला 2 1 मिला तो 1 1 चाहिए कि नहीं चाहिए, ये देखो 1 2 मिला 2 1 मिला, तब आपका अगला काम किसको ढूंढना है, 1 1 को, तो 1 1 जो है वो इस रिलेशन के अंदर है, देखो इस रिलेशन के अंदर सिर्फ 2 ही ऑर्डर पेयर है, 1 1 है ही नहीं, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आप क्या कह देंगे, इट्स अ नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कहता है शो दैट आर इन द सेट, एक रिलेशन है सेट पे डिफाइंड है कैसे,
ऑफ ऑल बुक्स, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी में बुक्स का कलेक्शन है और वो कलेक्शन कैसे है, कहता है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, जिसके अंदर आपको क्या प्रूव कराना है, y इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इसको इक्विवेलेंस प्रूव कराने के लिए क्या करना होगा, इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल केसेस होने चाहिए, डिफाइंड होने पड़ेंगे, तब जाके ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस होगा। तो हम लोग चेक करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी के ऊपर बात करते हैं। 7th का सॉल्यूशन मैं यहाँ करने जा रही हूँ, है ना। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, उसके लिए क्या करना होगा, क्लियर। तो मैं अगर ये बुक्स का सेट है, एक्स एंड वाई आर द बुक्स, और इस दोनों बुक्स में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर मैंने एक बुक एक्स ली, ठीक है, और फिर से वही बुक्स वापस ले ली, रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिफ्लेक्सिव पेयर चाहिए ना, सेम सेम आइडेंटिकल एलिमेंट। अगर एक्स बुक्स में जितनी पेजेस है तो इस दूसरी बुक्स में भी तो उतनी ही पेजेस है, क्योंकि दोनों बुक्स क्या है, आइडेंटिकल है। तो दोनों बुक्स के अंदर नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये जो होगा रिलेशन जो बुक्स का सेट बना हुआ है उसके अंदर ये रिफ्लेक्सिव पेयर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, और आप यहाँ लिख सकते हैं अ बुक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस इटसेल्फ, है ना, अ बुक हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस इटसेल्फ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक बुक खुद की बुक से अगर आप करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, दोनों बुक आइडेंटिकल है, दोनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस भी क्या होंगी, सेम होंगी। नाउ चेक द सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इफ एक्स वाई दो डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस, अगर दो मैंने अलग अलग बुक्स ली हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो विच इंप्लाइज व्हाट, y एंड x भी बिलोंग करेगा r को। उस दोनों बुक्स के अंदर क्या है, सिर्फ पोजीशन ही तो बदली है, xy और yx, तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही होंगे। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, एंड ट्रांजिटिव चेक करते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव होगा ये रिलेशन की नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको फिर दो बुक लेनी होंगी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी इस बुक्स में और इस बुक्स में दोनों में नंबर ऑफ पेजेस क्या है, इक्वल है। एंड एक तीसरी बुक जेड कंसीडर कर लीजिए, इस बुक में अगर वाई में जितनी नंबर ऑफ पेजेस है तो वो जेड में भी उतने ही होंगे, दिस विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, विच इंप्लाइज व्हाट, एक्स एंड जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। एक्स और जेड बुक्स में भी तो नंबर ऑफ पेजेस इक्वल ही होंगे, तो इसने रिलेशन को बिलोंग किया। तो इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों केस क्या हो गए, वैलिड हो रहे हैं, दैट्स व्हाई रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो ये जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। क्लियर। इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना पड़ता है, तीनों कंडीशन को फुलफिल होना पड़ता है, रिफ्लेक्सिविटी भी होनी पड़ती है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी भी। क्वेश्चन नंबर 8 इज रिलेशन आर इन द सेट ए, कोई सेट गिवन है और डिफाइंड कैसे है कि ए माइनस बी इज इवन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, रिलेशन के अंदर जो कंडीशन है कि दो नंबर आप कोई भी ले रहे हैं इस सेट में से, और उसका जब डिफरेंस ले रहे हैं और आफ्टर मॉडुलस इट्स अ इवन, क्या वो इवन बना रहेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो यू हैव टू शो दैट इट्स अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, बिकॉज यहाँ गिवन है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। एंड फर्दर कह रहा है 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and 2, 4 also related to each other, and 1, 3, 5 and 2, 4 are related or not, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, तो बात करते हैं जो रिलेशन गिवन है, पहले तो उसको इक्विवेलेंस प्रूफ कराना है, तो इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी। तो बात करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी पे, क्या ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है, इवन नंबर लेना है, तो इवन नंबर का मतलब क्या होगा कि आप जो भी इसमें से डिजिट उठाएंगे और उसका जब डिफरेंस लेंगे और मॉड लेंगे तो क्या होना चाहिए, वो इवन आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तो क्या दिख रहा है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 4 माइनस 4 5 माइनस 5, यानी सबका अगर मैं खुद से अगर डिफरेंस ले दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 इज व्हाट, 0 इज एन इवन नंबर। तो आप क्या कहोगे कि इस सेट के अंदर जो 1 1 ऑर्डर पेयर है, 2 2 है, 3 3 है, अप टू कहां तक, 5 तक, ये सारे किसको है, रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। बिकॉज आप कोई भी एक उठा के देख लो, ये 1 1
2 2 3 3 इस तरीके से एलिमेंट है ना, तो मैंने लिख लिया 1 माइनस 1 यानी a माइनस ए। और यहाँ पर 3 माइनस 3 भी हो सकता है, 4 माइनस 4 भी, कुछ भी हो सकता है जो इस सेट में गिवन है। तो अगर a माइनस ए में कर दो, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट भी a और दूसरा एलिमेंट भी अगर a ले लो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। और 0 इज व्हाट, 0 इज एन इवन नंबर। और 0 अगर इवन नंबर है तो ये रिलेशन वैलिड हो जाएगा, रिलेशन को वैलिडिटी बनी रहेगी ना। तो ये अगर इवन नंबर हो गया तो रिलेशन जो हो गया वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, क्या ये रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। अच्छा ये बात समझ में आ रही है ना आपको। देखो यहाँ ए मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो ए माइनस ए का मॉड जो है ना वो ये आपको कंडीशन है, इस कंडीशन के लिए मैंने ये नंबर लिया। और ये ए क्या है, ये वाला एलिमेंट है, यहाँ ए भी ए है और बी वाला भी ए ही का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या करना होगा, इफ ए माइनस में बी बिलोंग्स टू आर, और ये ए और बी क्या होना चाहिए, बोथ आर इवन नंबर्स, एंड बी माइनस ए वो भी क्या होना चाहिए, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि मॉड के अंदर है एलिमेंट, तो ये भी क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, जब भी आप कोई a माइनस बी करेंगे, कोई भी नंबर उठा लो ना, यहाँ से आप कोई भी उठा लो, 2 3 उठा लो, ठीक है, 2 and 3, 2 माइनस 3, तो आपको क्या इवन नंबर मिलेगा इस सेट में से, नहीं मिलेगा ना, 2 माइनस 3 तो ऑड हो जाएगा। तो इवन लेने के लिए कौन कौन सा सिलेक्शन करना होगा, इवन लेने के लिए आपको 1 माइनस 3 लेना होगा, और 3 माइनस 1 इसका उल्टा, एंड और क्या ले सकते हो, 2 माइनस 4 और 4 माइनस 2, क्योंकि देखो मॉड लगा हुआ है, मॉड के बाद अगर नेगेटिव नंबर भी है तो पॉजिटिव मिलेगा डेफिनेटली, तो वो नहीं सोचना है। 2 4 है तो 4 2 भी लिया जा सकता है, 1 3 है तो 3 1 भी लिया जा सकता है, एंड और क्या होगा, 3 5 होगा, 1 4 भी होगा, और क्या हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है, जिसमें क्या बनेगा आपका रिलेशन जो है वो इवन नंबर वाला मिलेगा। तो सबका उल्टा है अवेलेबल, क्यों जितना भी आप इससे रिलेशन बनाएंगे ना इसके हिसाब से, तो ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर मिल जाएंगे। 1 का 3, 3 का 1, 2 4, 4 2 3 5, 5 3 एंड 1 4। 1 4 नहीं ले सकते, 1 4 में तो आपको फिर वो नहीं मिलेगा, कौन सा नंबर नहीं मिलेगा, 1 3 ले सकते हैं, 1 3 लिया हुआ है, ठीक है। तो इसे देखना है, इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, ऑर्डर पेयर मिलेंगे। और ऑर्डर पेयर अगर ऐसे मिले हैं तो इसका क्या मतलब है, कोई भी दो नंबर उठा लीजिए और उसको सब्ट्रैक्ट कराइए और उसका मॉड लीजिए, ऑलवेज यू गेट द इवन नंबर। ठीक है, तो इसका सिमेट्रिक 3 1, क्योंकि 3 माइनस कराना है ना मुझे, सब में क्या लेना, कॉमा लेना होगा, एंड इसका उल्टा 4 2, इसका उल्टा 5 3। जब मैंने इनके उल्टे लिए या इनका जब सिमेट्रिक ले लिया तो ये दोनों केस तो सेम ही बन गया ना। ये देखो दोनों में क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, डेफिनेटली इन दोनों में जो रिजल्ट मिलेगा आपको, जब डिफरेंस लेंगे इन दोनों नंबर का, और ये नंबर कहाँ के हैं, इस सेट के हैं, इस सेट के जब कोई भी दो नंबर का डिफरेंस लिया तो उसमें क्या मिला आपको, इवन नंबर मिला, और इवन नंबर मिलने की वजह से रिलेशन को बिलोंग कर गया। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे कि a माइनस में b का मॉडुलस जो अगर है r को बिलोंग कर रहा है, b माइनस a कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की, क्या ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब समझिए इसको मैं कैसे करूंगी, शो करना है, मैथमेटिकली अप्रोच देना पड़ेगा यहाँ पर। इफ ए माइनस में बी अगर करते हैं तो क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है, एंड बी माइनस सी किया तो भी आपको क्या मिला, इवन रिजल्ट मिला, और इसने किसको बिलोंग किया, रिलेशन को बिलोंग किया। क्लियर, तो इसका मतलब क्या होगा, विच इम्प्लाइज व्हाट, इन दोनों का अगर दो इवन नंबर का आप सम कराएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटली इवन नंबर मिलेगा। तो कराते हैं इसका सम, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या मिला, a माइनस सी, विच इज व्हाट, विच इज ऑल्सो एन इवन नंबर एंड इट बिलोंग्स टू आर। तो दैट्स व्हाई द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव सब हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, द गिवन रिलेशन इज, the given relation R is equivalence relation. Clear? Now क्वेश्चन में आगे भी कुछ कहता है, क्या कह रहा है वो, कि 1 3 5 are related to each other। क्या 1 3 5 जो है वो आपस में रिलेटेड है।
अगर ये रिलेटेड है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे ही करेंगे बिल्कुल। देखिए आप 1 3 5 यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है, 1 3 5 का एक सेट है, इनका आपस में रिलेशन है देखिए कैसे है, 1 - 3 करिए, 1 - 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा ना। फिर 1 - 5 4 also is even number, 1 - 4 is also an even number and 3 - 5 is also an even number। ठीक है, तो हर केस में क्या मिल रहा है कि सारे एलिमेंट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। क्यों, जैसे ही आप कोई भी दो नंबर उठा रहे हैं और उनका डिफरेंस ले रहे हैं तो वो आपको क्या दे रहा है, इवन दे रहा है। तो इसका मतलब ये तीन एलिमेंट जो है वो आपस में रिलेटेड है। इसी तरीके से देखिए एक और रिलेशन पूछा उसने, 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, इज इट पॉसिबल, क्या 2 4 आपस में रिलेटेड हैं, तो वो भी होगा। क्यों होगा, देखो 2 4 है, दो ही इसके अंदर डिजिट्स हैं और आपको प्रूफ क्या कराना है, 4 - 2 आइदर 2 - 4, मॉडुलस लगा है भाई, दोनों में रिजल्ट तो इवन ही आने वाला है। क्यों इवन आने वाला है, क्योंकि 4 - 2 2, 2 का मॉडुलस 2, 2 - 4 -2, -2 का मॉडुलस भी 2 ही मिलेगा। तो ये केस भी क्या हो गया, वैलिड हो गया। और ये भी क्या है, ये नंबर जो है दो डिजिट 2 और 4 आपस में रिलेटेड है। नाउ बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू 2 4। क्या इसका, इस सेट के साथ कोई रिलेशन बन रहा है, मतलब यहाँ का एलिमेंट उठाओगे और यहाँ का एलिमेंट उठा लो अगर, और उन दोनों का रिलेशन इसके हिसाब से अगर आप निकाले तो क्या ये वैलिड होगा। देखते हैं क्या करना है, किसके बीच में रिलेशन दिखाना है, 1 3 5 एंड 2 4 का। ठीक है, तो क्या ये वैलिडिटी बनेगी इसकी, देखते हैं बनेगी कि नहीं बनेगी। देखिए 1 और 2 उठाइए तो 1 - 2 क्या मिलेगा, ऑड नंबर, यहीं पर बात फेल हो गई। 3 एंड 2 उठा लीजिए, 3 - 2 क्या मिलेगा, ऑड नंबर। तो यानी क्या देखा कि इस सेट का एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के साथ क्या है, रिलेटेड नहीं है। क्यों रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जब आप इनका डिफरेंस ले रहे हैं और मॉडुलस ले रहे हैं तो आपको कैसा नंबर मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है। और कंडीशन क्या गिवन है, आपको इवन नंबर चाहिए, तो यहाँ पर मिला ऑड, चाहिए था इवन। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियरली प्रूव्ड है कि ये जो है सेट इस सेट के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए कैसे डिफाइंड है, एक्स जो है बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स की जो वैल्यू है 0 से 12 के बीच में लाइज कर रही है। ठीक है, एंड रिलेशन है ए बी, ए माइनस में बी इज एन मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक्स जो है वो जेड को बिलोंग कर रहा है। जेड का मतलब यहाँ क्या हुआ, इंटीजर, कैपिटल जेड है, जेड इज व्हाट, इंटीजर है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको जो भी एलिमेंट लेने हैं, एक्स जो भी लेना है, वो एक्चुअल में इंटीजर तो दे दिया है उसने, बट उसने क्या किया है कि आपको डोमेन दे दिया। इसका डोमेन का मतलब होता है दायरा, यानी इस सीमित दायरे के भीतर ही आपको रहकर सोचना है। एक्स की वैल्यू 0 और 12 के बीच में ही आपको लेनी है, और जो भी वैल्यू आप लेंगे वो क्या होना चाहिए, जो भी वैल्यू लेंगे उसको किस तरीके से अरेंजमेंट उसका देना है कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड एक्स, फर्स्ट एक्स जो भी लेंगे यहाँ से इंटीजर के सेट में से, और जो सेकेंड एक्स लेंगे उन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद मॉडुलस लगाने के बाद वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो देखते हैं इसके अंदर, पहले तो इसके सारे वो लिख लीजिए आप, इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो कैसे होंगे, 0 से 12 के बीच का सेट है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट ए है ना एक्चुअल में वो है 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, इतने एलिमेंट्स हैं, आपको इतने ही इंटीजर्स लेने हैं। होगा मल्टीपल ऑफ 4 होने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, इसमें रिफ्लेक्सिव पेयर दिखाना पड़ेगा सबसे पहले, तो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो करना है। तो पहले ऑर्डर पेयर लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर कैसा होगा, देखो 0 0 होगा। क्यों होगा, 0 - 0, 0 - 0 और उसका मॉडुलस लीजिए तो ठीक है 0 मिलेगा, और 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। 0 इज दैट काइंड ऑफ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। 0 जो होता है वो हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। तो 0 जो है 4 का मल्टीपल हो गया। अब देखिए 1 1 2 2, क्योंकि क्या मिलेगा 1 - 1 जब कराएंगे ना यहाँ 1 - 1 तो 0 मिलेगा, 0 इज 4 का मल्टीपल। 2 - 2 3 - 3 अब तक अप टू 12 - 12। ठीक है, तो ये सारे ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। तो रिफ्लेक्सिव तो पता चल रहा है कि होगा। और क्या होगा मल्टीपल ऑफ 4 में,
देखिए 0 4 ले सकते हैं आप, 0 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो 4 मिलेगा, और 4 क्या है, 4 का मल्टीपल है। क्लियर, 0 4 हो गया। अब आगे सोचते जाइए ऐसे ही, 1 5 और मिलेगा आपको 2 6 और मिलेगा 3 7, 3 और 7 का डिफरेंस 4 विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, और क्या हो सकता है 5 एंड 3 7 हो गया ना। अब आपको लेना होगा 4 समथिंग, 4 के साथ क्या करें, 4 के साथ होगा 8 का, 4 और 8 का डिफरेंस 4 होगा और 4 का मल्टीपल हो जाएगा। नाउ 5 के साथ मैं क्या लूं, 5 के साथ 9, और मैं 6 के साथ क्या लूं, 6 के साथ 10, 7 के साथ 11 एंड 8 के साथ 12। ठीक है, ये सारे नंबर्स का डिफरेंस 4 का मल्टीपल होगा। अब जस्ट इसका उल्टा ले लो। क्यों उल्टा लेना पड़ रहा है, क्योंकि मॉडुलस भी गिवन है। मॉडुलस के केस में अगर उल्टे भी ले लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब 5 1 और यहाँ पर क्या होगा 6 2, और होगा यहाँ 7 3 8 4 और होगा 9 5। इसका भी इसको दे देना चाहिए था तैयार करके, है ना। एक क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन में दे देते हैं ये लोग, और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन में नहीं देते हैं, कितना चीटिंग करते हैं। बात करते हैं अब कौन सा बचा इसमें, इसके सारे उल्टे हो गए जो 4 के क्या थे मल्टीपल से। और ऐसा नंबर सोचिए जिसका सब्सट्रैक्शन क्या हो, जब 2 नंबर का सब्ट्रैक्ट कराएं आप और वहां पर आपको क्या मिलने लगे, मल्टीपल ऑफ 4। तो उसके लिए मुझे सोचना होगा, क्या सोचे ऐसा नंबर, 1 एंड 9। क्लियर, 1 एंड 9 का जो होगा, 0 एंड 8 भी तो होगा, 0 और 8 का जब डिफरेंस लेंगे तो 8 मिलेगा, और 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है, 4 2 8 एंड और कुछ मिलेगा 0 के साथ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं 1 के साथ मिला 9, 2 के साथ मुझे मिलेगा 10 और 3 के साथ मुझे मिलेगा 11। 3 और 11 का डिफरेंस कितना होगा, 8 होगा, और 8 क्या है 4 का मल्टीपल है। 3 8 का हो गया, 4 एंड 12 का हो गया। क्लियर, और इसका उल्टा भी चलेगा ना, क्यों, क्योंकि मॉडुलस का केस है, सबके उल्टे भी लेने होंगे आपको, क्योंकि उल्टा लेंगे तो भी रिजल्ट कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये तो काम इजी हो गया ना, उल्टा लेके चलने से क्या फायदा है, सिमेट्रिक प्रूफ कराने में इजी होगा। 12 एंड 4, तो कुल मिला के इतने क्या बनेंगे, इसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, इस रिलेशन के अंदर आएंगे, है ना। अब बात करते हैं कि क्या इसका फर्स्ट पार्ट ये रिफ्लेक्सिव होगा। हाँ भाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि फॉर ऑल ए जितने भी 0 0 1 1 2 2 सबके सब हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इस सेट का एलिमेंट 0 0 1 1 अप टू कहां तक, अप टू 12 ऑल आर बिलोंग्स टू आर। ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर इस रिलेशन आर के अंदर हैं, तो ये जो रिलेशन है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर, बात करते हैं सिमेट्री की, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, तो देखते हैं क्या इनके उल्टे हैं। पर देखो तुमको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया हुआ है कि 0 0 1 1 2 2 3 3 12 12 यहाँ तक को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब बात करते हैं और बाकी जो बचे हुए रेस्ट ऑफ द ऑर्डर पेयर हैं उन पे वर्क करते हैं। 0 4 उनके उल्टे हैं, 1 5 यानी सबके उल्टे भी हैं, सबका उल्टा हम लोगों ने साथ साथ लिया था, तो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। रीजन क्या देंगे आप, फॉर ऑल ए बी belongs to R which implies what, BA, यानी उनका उल्टा भी इस रिलेशन के अंदर है, that's why the given relation is symmetric। तो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी है। Now transitive, it's a transitive or not, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, देखो ट्रांजिटिव यहां तक तो ट्रांजिटिव भी है। अब देखो 0 4 मिला, 4 0 मिला तो 0 0 ढूंढना होगा, है 1 5 मिला, 5 समथिंग मिला तो 1 1 है, 2 6 6 2 तो 2 2 है, 3 7 और 7 3 तो 3 3 भी है इसके अंदर, 4 8 8 समथिंग, देन ए एंड सी चाहिए, 4 4 वो भी है, यानी इनके जो इतने भी उल्टे हैं वो सब इसके अंदर अवेलेबल है। अब यहां तक चेक करिए, 0 8 तो 8 समथिंग, 0 8 है तो 8 4 है तो 0 4 भी चाहिए, 0 4 है, 1 9 है, 9 1 9 9 समथिंग चाहिए ना, 1 9 9 5 तो 1 5 चाहिए, 1 5 है, यानी 2 10 और 10 समथिंग चाहिए, 10 2, ठीक है, तो 2 2 चाहिए ना, तो 2 2 भी है, यानी सबके क्या है
आपके ऑर्डर पेयर हैं, किस टाइप के ऑर्डर पेयर आपको चाहिए था ट्रांजिटिव में? ट्रांजिटिव में चाहिए था फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी इफ कोई ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड उसका पार्टनर बी सी भी उस आर को बिलोंग कर रहा है, विच इम्प्लाइज व्हाट? ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा हो गया तो रिलेशन क्या हो गया? इक्विवेलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन जो था ओवरऑल क्या बन गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में ए इज इक्वल टू ए है, तो दो ऐसे, इस सेट ए में से दो नंबर ऐसे लेने हैं कि वो दोनों क्या हो? इक्वल हो। जो भी ए लेंगे वही बी मिलने लगेगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये रिलेशन कैसा बनेगा? ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, कलर बदल देती हूँ उसका। ए इज इक्वल टू बी गिवन है, ए इज इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब हुआ? ए की वैल्यू बी के इक्वल है, विच इम्प्लाइज व्हाट? इसका मतलब हुआ कि जो भी आप ए चूज करेंगे वही बी मिलने लगेगा। ठीक है, तो अगर मैंने ए 1 लिया तो बी भी 1 होगा, ए 2 लूंगी तो बी भी 2 होगा। तो जो ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके अंदर कैसे बनेंगे? 0 लूंगी तो दूसरा भी एलिमेंट 0 मिलेगा, 1 लूंगी तो दूसरा भी 1 मिलेगा, 2 लूंगी तो दूसरा भी 2 मिलेगा, अगर 12 लूंगी तो दूसरा भी 12 मिलेगा, 13 लूंगी तो दूसरा भी 13 ही मिलेगा। पर 13 क्यों लेंगे? 13 है इसके अंदर? है ही नहीं ना, 13 नहीं लेना है। ठीक है, तो इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। और ये रिलेशन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बताया हुआ है कि रिफ्लेक्सिव पेयर अगर होता है किसी भी रिलेशन के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सिव तो है ही, सिमेट्रिक भी होता है एंड ट्रांजिटिव भी होता है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि सब केस है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है ना, आपको एग्जांपल्स शो आउट करना है कि अगर ये सिमेट्रिक है, कहीं रिफ्लेक्सिव नहीं है, कहीं ट्रांजिटिव नहीं है, कहीं ट्रांजिटिव है रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, कहीं रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरीके से आपको केसेस दिखाने हैं विद सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स के लिए आपको पहले एक सेट पता होना चाहिए ना, तो एक सेट कंसीडर कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो जो सेट है मैंने कंसीडर कर लिया, छोटा सा सेट कंसीडर कर लेती हूँ 1 2 3 का, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक सेट कंसीडर करोगे ना थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ए बी सी। तो जो इजी लगे, सबसे जो इजी लगे, जिसमें आप ज्यादा कन्वीनियंट हो, आप उस तरह का सेट चूज करिए जिसपे आपको क्या होगा, वर्क करना इजी होगा। क्लियर? तो मैंने एक 1 2 3 का सेट कंसीडर करा और उसमें से मुझे क्या चाहिए कि वो सिमेट्रिक ना हो, तो मुझे कैसा ऑर्डर पेयर लेना होगा? सोचना होगा ना आपको, रिलेशन कैसा बनाना होगा। बनाइए, इसके अंदर कैसा ऑर्डर पेयर आप लेंगे, कैसा ले लें जिसमें रिफ्लेक्सिव ना हो? तो भाई डबलेट तो लेना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए। 1 2 ले लो, 2 1 ले लो, हो गया 1 2 ए बी बी ए, उल्टा मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? क्योंकि देखो 1 2 मिला, 2 1 मिला, तो आपको 1 1 चाहिए था ना, तो 1 1 जो है वो इस रिलेशन के अंदर नहीं है, तो 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव तो साफ ही क्लियर है, विजिबल है भाई, डबलेट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव फिर से नहीं चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव अगर फिर से नहीं चाहिए तो डबलेट नहीं लेना होगा। सिमेट्रिक नहीं चाहिए तो इस तरह का केस भी नहीं ले सकते हैं, उसका सिमेट्रिक एलिमेंट भी नहीं ले सकते हैं। तो अब ले क्या जिससे ये ट्रांजिटिव हो जाए? तो मैंने ले लिया 1 3 3 2 एंड 1 2। ठीक है, अब देखो क्या कैसे हुआ ये, ए बी बी समथिंग फिर ए सी चाहिए, यानी कि आपके पास 1 3 है, 3 2 है और आपको चाहिए था 1 2, वो भी इसके अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है क्या बना, इसको सेट को देखकर ही आप कंक्लूजन लगा सकते हैं कि ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव ना हो, तो इसके लिए कैसा लेना होगा ऑर्डर पेयर? लीजिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले तो 1 1 लिख दीजिए, 2 2 लिख दीजिए एंड 3 3, सारे रिफ्लेक्सिव पेयर डबलेट लिख दीजिए, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया।
अब बात करते हैं सिमेट्रिक। तो यहाँ तक ये सिमेट्रिक भी है, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो यहाँ तक तो ये ट्रांजिटिव भी होता है ना रिफ्लेक्सिव पेयर, तो ट्रांजिटिव तो नहीं चाहिए। तो ट्रांजिटिव नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ ऐसा एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड करा दूं जिससे ये ट्रांजिटिव ना हो। तो उसके लिए मैंने एक और ले लिया नंबर 1 2 ले लिया। 1 2 अगर मैं ले लूं और फिर ले लूं मैं 2 3, तो 1 3 इसके अंदर नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, यहां तक सब है, RST सब है यहाँ पर, इसको चेक करो ट्रांजिटिव नहीं के लिए AB मिला, BC मिला, फिर AC 1 3 चाहिए था, और 1 3 साफ साफ आप देख सकते हो इसके अंदर नहीं है, 1 3 नहीं है। तो ये क्या जो होगा, सेट जो होगा आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ। बाकी रिफ्लेक्सिव है, दिख रहा है, सिमेट्रिक भी है इसका उल्टा, लेकिन 1 2 का उल्टा 2 1 तो नहीं ना लिया हम लोगों ने। 2 1 भी लेना होगा। अगर ऐसा ले रहे हो तो आपको सिमेट्रिक सब एलिमेंट को दिखाना होगा ना। तो लेते हैं इसके लिए 1 2 अगर मैं ले रही हूं तो मुझे 2 1 भी लेना पड़ेगा, तब तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और अभी तक ये ट्रांजिटिव भी है, देखो 1 2 मिला, 2 1 मिला, 1 1 भी है, तो ये ट्रांजिटिव बना हुआ है। अब क्या करूं मैं, कैसा ले लूं, 1 2 ले लिया मैंने, 1 2 को अगर इसके साथ कंपेयर करा 1 2 मिला, फिर 2 2 ले लिया, तो फिर मुझे 2 2 भी है, तो मुझे कैसा लेना होगा, 1 3 ले लूं। 1 2 मिला, अब 1 2 का साथ 1 1 कराएं, 2 3 लेके देखते हैं, है ना। 1 2 मिला, 2 3 मिला, अब 1 3 नहीं है इसके अंदर, 1 3 नहीं है, 3 2 ले लो, ठीक है, हो गया। देखो सबके उल्टे हैं, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3 का उल्टा 3 2, सिमेट्रिक तो बना हुआ है ये। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, देखो एक एग्जांपल काफी है, क्या है, देखो यहाँ पर 1 2 मिला, 2 3 मिला, बिलोंग्स टू आर, और क्या नहीं मिला, 1 3 नहीं मिला आपको, 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक सॉरी ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए और सिमेट्रिक ना हो, तो बस क्या करना है, उल्टा उल्टा वाला नहीं लो इसका। देखते हैं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए ही चाहिए, तब तो रिफ्लेक्सिव है। यहाँ तक ये ट्रांजिटिव भी है। सिमेट्रिक ना हो उसके लिए मुझे क्या लेना होगा, अगर मैं ले लूं 1 2 एंड 3 1, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए ज्यादा एलिमेंट हो डजेंट मैटर, ट्रांजिटिव के लिए 1 2 मिला, यहां ले लो 2 1, नहीं बात बन रही ना, 1 2 मिला, 2 3 मिला, तो 1 3 भी तो चाहिए मुझे, सिमेट्रिक नहीं चाहिए ना, तो 1 2 1 3 ले लेते हैं, 1 3 मिला, 3 2 मिला, तो 1 2 चाहिए इसके अंदर, ले लेते हैं 1 2, क्या दिक्कत है, हो गया। यहां तक रिफ्लेक्सिव है, यहाँ तक ट्रांजिटिव भी है, और 1 3 मिला, 3 2 मिला, तो 1 2 चाहिए, वो भी मिल गया, ट्रांजिटिव है। लेकिन देखो सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 3 2 है तो 2 3 नहीं है, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक के जो है वो उल्टे नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। क्लियर। अगला एक था लास्ट, सिमेट्रिक चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए, और रिफ्लेक्सिव नहीं हो। क्लियर। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होने के लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे, देखिए किस तरह का ऑर्डर पेयर आप लेंगे इसके अंदर। रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए तो डबलेट नहीं लेना होगा, कंप्लीट डबलेट सेट नहीं लेना होगा। सिमेट्रिक चाहिए तो 1 2 ले लो, अगर लेते हो तो 2 1 दिखा दो, तो सिमेट्रिक हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये और ट्रांजिटिव दिखाना है तो 1 1 भी दिखा दो, हो गया बस। देखो 1 2 2 1 उल्टा है, 1 1 का उल्टा 1 1 है, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, ट्रांजिटिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 2 2 एंड 3 3 का जो डबलेट है वो आर के अंदर नहीं है, इस दैट्स व्हाई द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now question number 11 is R in the set A of all points in a plane, ठीक है। एक प्लेन में क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, where R is equal to PQ, distance of points P from origin is, show that say
distance of point P from the origin is same as the distance of Q from origin, so that the given relation is an equivalence relation. ठीक है, तो आपको जो रिलेशन है वो कैसे गिवन है, रिलेशन है P Q such that OP is equal to OQ. ठीक है, किसी प्लेन में ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस P और उस पॉइंट डिस्टेंस अनदर पॉइंट इज Q, और डिस्टेंस क्या है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है. तो दोनों डिस्टेंस अगर सेम है तो कैसे इसको प्रूव कराए कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस हो जाए. तो अगर दो पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन के साथ सेम है तो मुझे क्या कराना होगा, रिफ्लेक्सिव पेयर बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाए. क्या प्रूव कराना होगा, रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए PP. ठीक है, दो पेयर एक साथ ले लिए, यानी इस पॉइंट का ओरिजिन के साथ खुद का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा. इस बिलोंग्स टू आर. ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, आप कैसे लिखेंगे इसको, P द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P is same as the same point from origin. मतलब समझे इस बात का क्या मतलब हुआ कि the distance of point P is same as the same point P from origin. same point P यहाँ लिख लीजिएगा. same point P का खुद से ही खुद का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए PP क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. नाउ चेक टू द सिमेट्रिक, क्या ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा. तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको सिमेट्रिक हो जाए उसके लिए मुझे कैसा दिखाना होगा, लेट्स P एंड Q बिलोंग्स टू R. अगर कोई दो पॉइंट है जिनका ओरिजिन से क्या है, जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, which implies what कि OP जो हो गया वो OQ के इक्वल हो गया, OP की वैल्यू हो गई OQ के इक्वल, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है. O का P से और O का Q से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है. तो क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकती हूँ, इफ OP इज इक्वल टू OQ, देन इसका क्या मतलब हुआ कि OQ की वैल्यू जो है वो OP के बराबर है. इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों जब डिस्टेंस बराबर है तो Q एंड P जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, R को बिलोंग कर जाएगा. क्लियर. तो अगर ऐसा हो गया PQ ने R को बिलोंग किया और QP ने भी R को बिलोंग किया तो गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक. नाउ चेक अबाउट ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करेंगे आप, लेट्स सपोज दैट इफ PQ बिलोंग्स टू R, कोई पॉइंट है दो जो R को बिलोंग कर रहे हैं, विच इम्प्लाइज इसका क्या मतलब हुआ कि OP का डिस्टेंस जो है वो OQ के डिस्टेंस के इक्वल है. ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल हो गया. ठीक है, नाउ अगर मैं अनदर पॉइंट कंसीडर कर लूं QT बिलोंग्स टू R, तो इसका क्या मतलब होगा कि OQ की डिस्टेंस OT के डिस्टेंस के इक्वल होगी. जब ये दोनों चीज आपस में इक्वल हो जाएंगे, विच इम्प्लाइज व्हाट, OP is equal to OQ, OQ is equal to OT, which means what, OP is equal to OT, which implies what, अगर ये OP और OT दोनों पॉइंट का P और T का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स P एंड T जो है वो भी R को बिलोंग करेंगे. ये दोनों पॉइंट भी क्या होंगे, सिमिलर पॉइंट होंगे फ्रॉम द ओरिजिन हैविंग द सेम डिस्टेंस. इसका मतलब कि ये जो रिलेशन था रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया. तो ओवरऑल ये जो रिलेशन है वो कैसा है, ये रिलेशन जो है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, R एक रिलेशन है इन द सेट A ऑफ ऑल ट्रायंगल्स. ठीक है, ऑल ट्रायंगल्स का एक सेट है वेयर R की वैल्यू जो है वो T1 टू T2 एंड T1 इज सिमिलर टू T2. मतलब दो ट्रायंगल है जो दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में सिमिलर है, T1 और T2, तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं किसी सेट के अंदर और दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में सिमिलर है, तो इसकी रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करेंगे, T1 एंड T1. क्लियर, T1 और T1 जो होगा वो R को बिलोंग करेगा. क्यों, बिकॉज T1 ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ. क्यों भाई, एक ट्रायंगल खुद से ही कराओगे तो सिमिलर होगा कि नहीं होगा. मान लेते हैं ये ट्रायंगल T1 है, दिस इज T2,
तो T1 और T2 क्या है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो T1 तो खुद से ही सिमिलर होगा कि नहीं होगा, T1 तो खुद का ही साथ उसके साथ सिमिलैरिटी बनेगी, या फिर T2 की बनेगी, T2 भी होगा खुद के साथ ही सिमिलर होगा। तो T1 एंड T1 दो अगर रिफ्लेक्सिव पेयर आपने ले लिए और वो क्या हो गए, आप ऐसा भी दिखा सकते हैं T2 एंड T2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये दोनों भी ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। तो T1 T1 के साथ रिलेशन हो सकता है, T2 का T2 के साथ हो सकता है। तो ये जो रिलेशन हुआ क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। नाउ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, T1 एंड T2 दो अलग अलग ट्रायंगल लेना है और उसको सिमेट्रिक दिखाना है। तो बात तो वही है, विच इम्प्लाइज व्हाट, T2 एंड T1। भाई आपने सिर्फ यही तो किया है, जो ट्रायंगल्स थे उनकी पोजीशन को फ्लिप किया है। तो क्या फ्लिप कर देने से ट्रायंगल की सिमिलैरिटी खत्म हो जाएगी, नहीं, इस केस में भी दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर बने रहेंगे, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। नाउ ट्रांजिटिविटी, क्या ये ट्रायंगल जो है वो ट्रांजिटिव बनेगा। लेट्स सपोज दैट T1 एंड T2 टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। आप अगर चाहें तो वर्बल मतलब वर्डिंग्स में इसको लिख सकते हैं, T1 एंड T2 आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स एंड T2 एंड T3, मैंने अनदर ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, T2 एंड T3 जो है वो भी क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्लियर, दो ट्रायंगल ने रिलेशन को बिलोंग किया, फिर फर्दर दो ट्रायंगल ने किया, विच इंप्लाइज व्हाट, T1 एंड T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल भी बिलोंग करेंगे, क्यों बिलोंग करेंगे, क्योंकि T1 जो है वो सिमिलर है किसके, T2 के, एंड T2 जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है T3 के, विच इंप्लाइज T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3। तो T1 जो होगा वो T3 के सिमिलर हो जाएगा, विच मीन्स द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन जो होगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें कुछ और भी बोला हुआ है, consider three right angle triangles T1 with side 3 4 5 5 12 13 and with side 6 8 10, which triangles among T1 T2 and T3 are related। कौन सा ट्रायंगल जो है वो आपस में रिलेटेड है, क्लियर। तो मैं यहां से हटाती हूं। देखिए, जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी दे रखी है, 3 4 5, जो दूसरा ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी है, 5 12 13, और जो अनदर ट्रायंगल है लास्ट वन उसकी साइड्स है 6 8 और 10, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सिमिलैरिटी चेक करनी है और साइड्स गिवन है। तो साइड्स अगर गिवन होता है और हम लोग को वहां पर सिमिलैरिटी चेक करनी होती है, तो क्या करना होता है, उस केस में हम लोग इनका रेशियोज लेंगे, इनकी साइड का रेशियो लेंगे। कैसे लेंगे, यहाँ देखिए मैं हटा रही हूँ इन सब चीजों को थोड़ा सा, 3/5, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं लेंगे ना, इनकी साइड्स को मेरे को इक्वल लेना है ना। तो कैसे लें इसको, दिस साइड अपॉन दिस साइड, 4/8, 3/6, पहले ये हो गया T1, ये T2 एंड ये T3, ठीक है। मैंने इसका लिया T1 एंड T3 का ले रही हूँ मैं, T2 छूट गया, अच्छा चलो ठीक है। तो 4 और 8, 3 6 एंड 5 10, ठीक है। और एक बनाइए T1 का T2 के साथ, जब T1 का T2 के साथ बनाएंगे तो लिखेंगे 3/5 एंड इक्वल टू 4/12 एंड 5/13। ये रेशो मैंने ले लिया एक ट्रायंगल T1 का T3 के साथ, देन T1 का T2 के साथ। अब T2 का भी T3 के साथ भी लेके देख सकते हैं, बट यहाँ साफ साफ दिख रहा है 5/6 12/6। मुझे फर्स्ट स्टेप में ही क्लियर हो गया कि जो रेशोज आ रहा है इनका वो सिर्फ और सिर्फ इस केस में इक्वल है। कैसे, 1/2 1/2 1/2। इस केस में क्या है, आप देख सकते हैं जो ये रेशोज हैं वो इक्वल नहीं है। तो कुल मिला के आपका T1 ट्रायंगल जो है वो T3 ट्रायंगल के अबाउट सिमिलर है, बाकी कोई भी ट्रायंगल किसी अनदर ट्रायंगल के साथ सिमिलरिटी नहीं शो कर रहा है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स, मतलब क्या है, रिलेशन कैसे डिफाइंड है, पॉलीगन्स पे डिफाइंड है। पॉलीगन्स मीन्स व्हाट, पॉलीगन्स मीन्स व्हाट,
कि नंबर ऑफ साइड्स जहां हो बहुत ज्यादा हो। पॉली का मतलब होता है देखो बार बार, कोई चीज का बार बार होना, यानी ऐसा आपको रिलेशन दिखाना है जैसे P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। जितने भी पॉलीगन्स है, पॉलीगन्स का मतलब उसके अंदर जैसे कि 3 साइड्स का कोई पॉलीगन है तो उसे आप ट्रायंगल बोलेंगे, 4 साइड का पॉलीगन है तो आप उसे क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, फिर पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन, इस तरीके से कोई भी शेप एंड साइज हो सकता है ना, क्योंकि उसके अंदर पॉलीगन्स डिफाइंड नहीं है, कितने साइज का, नंबर ऑफ साइड्स जो है वो डिफाइंड नहीं है, बस एक जस्ट अ पॉलीगन है। तो ठीक है, तो उसमें जो उसने कह दिया कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, तो क्या ये रिलेशन जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, जहां पर P1 और P2 क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स को कंसीडर करके लेके चलना है। तो पॉलीगन जो हो गया, मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतने सब साइड्स को कनेक्ट कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, एक पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है, ये भी शेप एक पॉलीगन की है, ये भी शेप एक पॉलीगन की है। तो हमारे पास जो पॉलीगन है उसका नाम हमने दिया P1 एंड P2। तो रिफ्लेक्सिविटी शो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक ही पॉलीगन का साइड खुद से इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या दिखाना होगा, P1 एंड P1 क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सच दैट P1 having same number of sides, ठीक है, एक पॉलीगन खुद दूसरे पॉलीगन के साथ अगर कंबाइन होगा और रिलेशन बनाएगा तो कैसा होगा, both of the polygons having same number of sides such that P1 having same number of sides as P1। ठीक है, यानी खुद के साथ ही जो होगा रिलेशन बनेगा तो नंबर ऑफ साइड्स तो ऑब्वियसली इक्वल होंगे, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, इफ P1 पॉलीगन एंड P2 पॉलीगन, दो डिफरेंट पॉलीगन का साइड नंबर ऑफ साइड्स एक ही है, यानी अगर 3 साइड्स का पॉलीगन है और ये भी 3 साइड्स का ही पॉलीगन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज P2 एंड P1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, है ना। तो अगर पोजीशन को फ्लिप करने से थोड़ी फर्क पड़ जाएगा, साइड्स तो नंबर ऑफ साइड्स वही रहेंगी। क्या आप लिख सकते हैं P1 एंड P2 बोथ हैविंग द P1 एंड P2 बोथ polygons having same sides, having same number of sides। क्लियर, तो इस तरीके से रिलेशन क्या हुआ, सिमेट्रिक भी हो गया ना। ट्रांजिटिविटी, क्या ये ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। P1 P2 अगर कोई दो पॉलीगन्स किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं और कोई तीसरा पॉलीगन P2 एंड P3 भी उसने रिलेशन को बिलोंग किया, विच मीन्स व्हाट, कि जो फर्स्ट पॉलीगन था और थर्ड पॉलीगन था इसने भी तो रिलेशन को बिलोंग किया। क्यों किया भाई, कि अगर इन दोनों की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, इन दोनों की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, तो क्या P1 एंड P3 की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, which implies what, कि P1 and P3 belongs to R, it means that the given relation is reflexive, symmetric and transitive। the relation is what, the relation जो आपका रिलेशन है वो कैसा हो गया, रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम थिंग इज, सारे क्वेश्चंस लगभग सिमिलर ही हैं यहाँ पर। आगे आर विद द रिलेशन इन एल पे एक रिलेशन डिफाइंड है वेयर L1 एंड L2 इज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दो जो लाइन है L1 एंड L2 वो क्या है, आपस में पैरेलल है, L1 लाइन एंड L2 लाइन। ठीक, ये दो लाइन जब आपस में पैरेलल हैं तो आपको ये चीज शो करनी है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सिमिलरली आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स चेक अबाउट रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। L1 एंड L1, ठीक है, खुद एक लाइन खुद की तो पैरेलल होगी ही ना होगी, बिलोंग्स टू R, वेयर L1 इज पैरेलल टू L1। क्लियर, सिमेट्रिक चेक करिए, L1 एंड L2 इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर विच इंप्लाइज व्हाट, ये दो लाइन तो फिर से पैरेलल हो जाएगी ना, L1 L2 है तो L2 L1 भी क्या होगा, पैरेलल होगा, किसके, रिलेशन के, बिकॉज L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर, ये दोनों लाइन भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होगी तो ये रिलेशन जो होगा कैसा होगा, सिमेट्रिक भी बना। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की।
क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल सेम जो फर्दर प्रीवियस क्वेश्चन था ना, उसी के जैसा लॉजिक यहाँ भी लगेगा। L1 एंड L2 इफ बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है कि दो लाइन आपस में पैरेलल है। फिर मैंने कहा एंड कोई तीसरी लाइन ले ली L3, तो दूसरी लाइन यानी L2 और जो थर्ड लाइन है L3, ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि L1 एंड L3 आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। हियर L1 एंड L3 जो होगा वो आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो गिवन रिलेशन जो हुआ ये टोटल क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ओवरऑल ये रिलेशन जो कैसा हुआ? इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे भी क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइंस, नहीं, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइन। आपको वो सारी लाइंस बतानी है जिस लाइन का रिलेशन इस लाइन के साथ हो। अभी तक तो क्वेश्चन में आपको देखो दो लाइन गिवन थी, दोनों लाइन के बीच में पैरेललिटी भी गिवन थी। अब आपको एक ऐसी लाइन बतानी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो दो लाइन पैरेलल कब होती है? जब उनका स्लोप इक्वल होता है। ठीक है, आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप जो है वो m है, और m की वैल्यू कितनी है? 2 है। क्लियर? m इज 2, तो जब स्लोप तो सेम रहेगा, अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम रहेगा। ठीक है, तो चेंज कहाँ आएगा? यहाँ पर इस कांस्टेंट पे चेंज आएगा। क्लियर? तो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, यहाँ लिखिए, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y is equal to 2x plus 4, which means what? m is equal to always 2, m तो 2 ही रहेगा, which implies कि जो ये जो लाइन आएगी वो कैसी होगी? 2x plus c। ये c को बदलते रहिए, आपको हर बार एक नई नई लाइन मिलती रहेगी। where c क्या होगा? c is what? c is belongs to r, यानी कोई भी रियल नंबर आप रख के देखते रहिए, यहाँ पर हर बार आपको अलग अलग लाइन मिलती रहेगी। बट जो लाइन मिलेगी उसका स्लोप क्या होगा? हर बार 2 होगा। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 15 इज लेट आर बी द रिलेशन इन सेट ए। एक सेट गिवन है और रिलेशन जो है दे रखा है इस तरीके से। यू हैव टू शो दैट विच वन इज द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, सिमेट्रिक और नॉट, और ट्रांजिटिव और नॉट। ओके, तो लेट्स चेक अबाउट रिफ्लेक्सिविटी। क्या ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा? देखो सेट आपके पास है, ये सेट जो है ये है टोटल डिफाइंड है इस तरीके से, मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 काइंड है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? रिफ्लेक्सिव के लिए सभी एलिमेंट का डबलेट चाहिए। देखो 1 1 है, 4 4 है, 2 2 है, 3 3 भी है। तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, क्यों है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, दैट्स व्हाई वो ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? सेट को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक आप चाहे तो एग्जांपल दिखा सकते हैं। एग्जांपल में आपको क्लियर दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 सब अवेलेबल है, रिफ्लेक्सिव है। नाउ सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है? तो इसका उल्टा चेक करिए। 1 2 का उल्टा 2 1, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए नहीं मिला। 1 2 तो है रिलेशन के अंदर, विच इंप्लाइज व्हाट? 2 1 जो है वो नहीं मिला, नहीं मिला। इसका मतलब इस रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। नाउ ट्रांजिटिविटी, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? 1 2 मिला, फिर 2 समथिंग, 2 2 मिला तो 1 2 मिलना चाहिए, 1 2 है। क्लियर? 2 2 मिला, फिर 2 समथिंग चाहिए ना, नहीं मिला तो ये है 1 1 है, 4 4 है, 1 3 है, 3 3 है, 1 3 चाहिए। देखो नहीं मिला, पकड़ेगा यहाँ। देखो 1 3 मिला, लिखो यहाँ ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 1 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड 3 समथिंग 3 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो मुझे क्या चाहिए था? 1 3 चाहिए था ना, विच इम्प्लाइज व्हाट? 1 एंड 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 एंड 3 इस सेट के अंदर नहीं है। देख सकते हैं आप, 1 3 नहीं है। अरे है तो सही, हाँ हाँ देखो है बाबू, 1 3 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, तो 1 3 भी तो मिल रहा है, ये तो खुद ही है, 1 3 तो बिलोंग कर रहा है। तो ये ट्रांजिटिव बन गया। अब देखते हैं कुछ और ऐसा बच रहा है क्या? 3 2 है, सॉरी 3 3 है, 3 2 है, तो 3 2 चाहिए था, वो खुद है। 3 2 है, 2 2 चाहिए तो 2 2। इसको देखो जरा, इसके साथ कनेक्शन बना के देखो तो जरा इसका। नहीं बन रहा। 3 2 मिला, 2 2 मिला, फिर 3 2 है।
इसका मतलब ट्रांजिटिव है ये, ठीक है। तो आपको लिखना होगा, ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल विच इम्प्लाइज व्हाट, which implies AC also belongs to R. So that's why the given relation is transitive. Clear? Now move to the next question. Question 16th is एक रिलेशन है जिसमें कंडीशन क्या है, A is equal to B minus 2 एलिमेंट आपको लेना है, where B is greater than 6, B जो भी लेंगे आप वो greater than 6 होगा। तो इस तरीके से डबलेट कौन सा था, सॉरी कौन सा ऑर्डर पेयर होगा जो रिलेशन को बिलोंग करेगा। इट्स वेरी इजी। देखो सिंपल सी बात है, बी जो होगा यानी सेकंड प्लेस पे जो भी नंबर आप लिखेंगे, इस पोजीशन पे जो भी नंबर लिखेंगे वो 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 6 से बड़ा तो ये तो है ही नहीं, डेफिनेटली ये 6 से छोटा है, तो ये तो गया, ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। बात करते हैं 6 से बड़ा 8, 7 और 8, ये 3 है बचे हुए अभी रेस में। अब बात करते हैं कि ए अगर आप सॉरी ए क्या लेंगे, ए अगर 3 लेंगे, इसी में से उठा लेते हैं ना एलिमेंट, ए 3 ले लूंगी और एक ए बार 6 ले लूंगी और एक बार ए की वैल्यू 8 ले लूंगी, और रिलेशन क्या है, ये है b माइनस 2। इफ a इज 3 तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आपको 6 से ज्यादा लेनी है, तो 6 से ज्यादा कितनी लोगे, b की वैल्यू ही लेते हैं डायरेक्ट, है ना, इसको छोड़ ही देते हैं, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, b ही ले लेते हैं। b 6 से बड़ा लेना है, दैट मीन्स या तो आप 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो जब मैंने b 7 लिया तो मुझे a कितना मिलेगा, 5। जब मैं b कितना लूंगी, b मैंने 7 लिया है तब ये a मिला है। जब मैंने b ले लिया 8, जब b 8 लूंगी तो a कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। तो लिखते जाते हैं ऑर्डर पेयर कैसे कैसे हम लोग को मिल रहे हैं रिलेशन के अंदर जो चाहिए। अगर मैंने 7 लिया है b तो मुझे a मिला है 5, क्लियर। इफ आई हैव टेकन b इज 8 देन आई गॉट 6, तो मुझे 6 मिला। ओहो 6 और 8 तो है ही इसके अंदर, बस अपना काम बन गया, ठीक है, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर तैयार होंगे वो इसको बिलोंग करेंगे, देखो ना यहाँ 6 और 8 तो मिल तो गया, 6 8 बिलोंग्स टू आर, क्लियर। नाउ आपकी एक जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे अब अगले वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, कि फंक्शंस क्या है, पहले तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन आफ्टर फंक्शंस के टाइप्स, then we will proceed to the next exercise. Before that, pause the video and note it down.